में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज तकरार के इस प्रोग्राम में लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ और काफ़ी एक हफ्ते बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। आज समीना साहिबा अभी आके हम लोगों को ज्वाइन कर लेंगी। तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। वही पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर मुख्तलिफ हवालों से हमारी गुफ्तगू रहती है। एक्सक्यूज़ मी। तो अभी जो आज जो मौजू है वो यही है कि ये जो नैब के बारे में जो तरामीम हुई हैं आइन में, तो उससे आप लोगों का क्या ख्याल है कि इससे एहतसाब का अमल पे फ़र्क पड़ेगा या वो ठीक रहेगा और बस ये तरामीम कर दी गई हैं। तो ये असल आज एक मौजू तो हमारा ये होगा, इस पर अभी हम लोग गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दूसरा टॉपिक होगा। तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आइन में ही जो नैब का इदारा है उसके बारे में काफ़ी तब्दीलियाँ कर दी गई हैं और शेख वाइज की गई हैं। जब देखा जा रहा था, इस पर माजरत खा हूँ, तो बाकायदा लगता यह है कि उसको अब इतनी उसकी कोई अहमियत या इफादियत रही नहीं है कि जिसके लिए वो इदारा बनाया गया था, कि जो कि नज़र रखेगा कि कोई ऐसे मुल्क में अगर कहीं से कोई करप्शन हो या ऐसी कोई चीज़ हो किसी की जानिब से भी, तो उस पर नज़र रखी जाए और एक इदारा ऐसा हो कि जो कि निगरानी रखे या उसको उन लोगों को जाके पूछगछ कर सके और उसके बाद अगर कोई सज़ा का सिस्टम हो सके तो उसको सज़ा भी की जाए। तो लेकिन इसीलिए उसे नैब का जो इदारा था उसका यही काम था मेनली। तो ये अलग बात है कि उसकी कारकर्दगी, लेकिन कारकर्दगी के बारे में भी कहा जाता है कि जो पिछले दिनों जो उन्होंने जो जितना कलेक्शन किया था पिछली गवर्नमेंट ने, वो इतना ज़्यादा था कि जो पिछले बाकी जब से वो इदारा कायम हुआ है उस वक्त से लेके और अब जो इन 3.5 सालों में जो कलेक्शन की गई थी लोगों से जिन्होंने के गैर कानूनी तौर से दौलत को हासिल किया था, उनसे वो रिकवरी हुई थी उनसे, तो उतनी बड़ी रकम बन गई थी कि जो उससे कहीं ज़्यादा थी जो 10 साल पिछले उसमें होती थी। आज़ाद खान। लेकिन अचानक फिर उस इदारे में कहा गया कि ये जब से मौजूदा गवर्नमेंट आई उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, इसके ज़रिए ब्लैकमेल किया जाता है, यह इदारा जो है लोगों को गलत तरीके से हरासा करता है या गलत तरीके से रिजल्ट कुछ नहीं निकला। अच्छा, ये भी कहा जाता है दूसरी तरफ से कि इतने अरसे में जो बहुत बड़े जो लोग थे जिन पे के जो मुजरिम थे, मुल्जिम नहीं हुए थे अभी, मतलब मुल्जिम थे मुजरिम नहीं हुए थे, यानी अभी उन पे इल्ज़ाम था और उनकी तहकीकात होनी थी और उन्हें अपने आप को ये साबित करना था कि हम बेकसूर हैं। तो उसकी नौबत आने से पहले ही और इस पूरे 3.5 साल में उनको नहीं कुछ किया गया या नहीं करने दिया गया अदालतों को उनके बारे में। और फिर देखते ही देखते फिर ऐसा हुआ कि फिर तब्दीली आई और तब्दीली के बाद बहुत बड़ी तब्दीली आई और उसके बाद ये हुआ कि साहब नैब के इदारे को ही कुछ इसमें ऐसी तरमीम कर दी जाए कि वो अब एक ऐसा ही छोटा सा ऐसी बात रह गई है कि जिसकी ना कोई हैसियत होगी ना वो कुछ काम कर सकेगा। तो ये इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कि ये जो अच्छा उसमें बज़ाहिर जो दिख रहा है कि शिक वाइज तब्दीलियाँ की गई हैं और लगता कुछ ऐसा है, लोगों की राय है
कि हर एक को जो बड़े बड़े जो लोगों पे जिन पे इल्जाम थे, हर एक को रख के उसके हिसाब से वो शिक निकाल दी गई ताकि ये बेकसूर हो जाएं। फिर दूसरे साहब, फिर उनके बारे में फिर कोई और, इसी तरह जो बड़े बड़े सारे जो जिन लोगों पे इल्जाम थे उन सबको शिक वाइज उनकी तब्दीलियां करके उसको नए के कवानीन को ऐसा कर दिया है कि वो तमाम लोग तो बिल्कुल ही पारसा हो जाए, उनको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ एक सवाल और पैदा होता है कि अगर एहतसाब का निज़ाम भी ऐसा हो कि जो कुछ लोगों के लिए तो उसको उनको माफ़ किया जाए और बाकी फिर जो लोग हैं जो कि छोटे मोटे काम करते हैं, छोटी मोटी चोरियां करते हैं, तो क्या उनके लिए भी ऐसे कवानीन लाए जाएंगे या उनके लिए इसी तरह उनको पकड़ा जाता रहेगा और उनको वो किया जाएगा? मतलब ये भी कहा जा रहा है कि भाई अब तो जो तमाम चोर और जो छोटे मोटे बेचारे जो लोग हैं उनको वैसे ही रिहा कर दिया जाए, इनको इन इल्जामात में पकड़ा गया है, क्योंकि वो भी बेचारे मतलब वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो आके आइन में वो तरमीम कर सकें या एहतसाब नैब के या जो भी निज़ाम है मुल्क का ताज़ीरी निज़ाम है कि उसमें लोगों को सजाएं होती हैं और वो सारा, तो उसको तब्दील कर दिया जाए। तो क्या ऐसा मुमकिन? देखिए हमारे कॉलर हैं, उनको लेते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं? हेलो जी, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई जी, मेरे ख्याल है ये दोबारा ये। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं? जी जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज है आप? खैरियत से हैं? जी जी जी, तो एहतसाब के हवाले से, नैब के हवाले से बात हो रही है कि एहतसाब के जो आपने मौजूद सुनी लिया होगा। देखिए नैब का तो मसला ऐसा कर दिया है लोगों ने, बिल्कुल जी आप खोल रखिएगा। जी जी जी, उसको रद्दी की टोकरी में डाल दी है। जी जी जी, देखिए ये जो एहतसाब होना चाहिए था बड़े लोगों का, इसी के थ्रू होना चाहिए ना भाई। जी हाँ, ये इदारा कायम इसलिए किया गया था। जी जी जी, आपको प्रायोरिटी के बेसिस पे इन सब का होना चाहिए था और इसीलिए ये डिपार्टमेंट है। वरना आम आदमी तो बेचारा कुछ भी नहीं, उसकी तो पहुंच ही नहीं है। अदालती निज़ाम ही बिल्कुल खत्म है, कोई चीज हमारा पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है हमारे निज़ाम का जो है ना, वो इस कदर बुरा हाल है कि बेकार सी लगती है बातें ना बात जी जी इतने हवन किए में और वो सारी चीजें लेके चलना चाहिए थी नैब को, और इसीलिए नैब बना है कि भाई इन पे भी हाथ डाला जाएगा। आपने इस तरीके से सारी शिकें निकाल दी है, इसका वो उसका मतलब अमल दखल ही खत्म कर दिया नैब का ना। उनकी तमाम जो गुनाह माफ करा लिए उन्होंने, तमाम कर्ज किए हुए जितना भी कर्ज है ये वो शिकली खत्म कर दी है। तो उसका तो यानी उसको तो यानी वो एक्टिव ही नहीं है, समझे। वो कोई नाम की अगर बोर्ड लगा हुआ है डिपार्टमेंट के ऊपर नैब, बस वो है। ये सारी चीजें देखिए जब तक मैंने कहा कि सही नहीं होगा निजाम हमारा, ये कुछ भी नहीं होगा। ये ऐसे ही आते रहेंगे, लूट मार करते रहेंगे। कभी 5 साल में एक दफा इनको मौका मिल गया, चलो जी लूट मार हुई, कोई बात नहीं, अगले 5 साल के लिए फिर कोशिश करेंगे आने की। तो ये इस तरीके से तमाम निजाम का धर्म भरम होना, इस वक्त वाकई माशी हालात इतने खराब हैं, कोई मतलब पुराने हाल नहीं है ऐसा लग रहा है। और नजर आ रहा है, हर मीडिया पे भी देखते हैं और सुनते हैं, तमाम तजजिया निगार जितने भी आते हैं वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि भाई वो पाकिस्तान पहले जैसा जो पिछले जी जी जी, आप खोल रखिएगा। जी जी जी, आप कहिए आप कहिए। जिसका निजाम चलता था वैसे नहीं चल रहा है। अब तो ये आया है कि भाई NRO 2 खुद ले लिया, बजाय मांगने के कोशिश करके और निगोशिएट करते नहीं, बस वो कैसे खत्म करके खुद ले लिया सारी चीजें। तमाम वो शिके जिसमें जहाँ पे इनके मामला उलझे हुए थे उनको उन्होंने सेकेंडों में सुलझा लिया। अच्छा, लेकिन अगर देखा जाए तो ये कवानीन तो पहले भी मौजूद थे और 3.5 साल से जो कोशिशें जारी थी, तो उन कोशिशों में कुछ लोगों के बकौल कि जनाब ये कह दिया गया था नहीं इनके केसों को टहलाइए और इनके केसों को अभी नहीं कंप्लीट टच कीजिए और उसके बाद से उन केसेस में कुछ नहीं हुआ। जबकि जो और लोगों में कुछ केस थे, बहुत बड़ी तादाद ने 3.5 साल में जो रकम उसने इकट्ठी की नैब ने मुख्तलिफ जो अफराद थे उनसे, वो तो बहुत बड़ी तादाद में कि जो 10 सालों में भी नहीं हुई थी। लेकिन कुछ लोगों के केसेस के लिए कहा गया कि इन्हें टहलाइए और टहलाते रहिए। तो इसका मतलब है कि जिन लोगों पर वो जिम्मेदारी थी, जो कहते थे कि चले इनको और बढ़ने दें, अभी नहीं कुछ करें, तो उन पे जिम्मेदारी अब हट गई क्योंकि अब तो कानून ही चेंज हो गए। तो क्यों ना फिर वो, इस बारे में क्या ख्याल है कि ये जो बेचारे और जो चोर और छोटे मोटे चोर जो हैं जो कि जेलों में हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ तरमीम हो जाए कि भाई इनको भी करने दिया जाए या इनको छोड़ दिया जाए, इनको भी रिहा कर दिया जाए। देखिए
यही देखिए, बदकिस्मती यही है, यही हमारे माशरे में अगर निजाम उनके लिए अच्छा हो तो एक अच्छे शहरी बन के अपने अपने निकल के आए और अपनी कम्युनिटी के अंदर या अपनी पूरी कंट्री के लिए या शहर के लिए, मुल्क के लिए कोई कंट्रीब्यूशन के वो अपने इरादे करें। उस चीजों पे काम नहीं होते, उनको तो जेल में जो पकड़ा वो गया बस, अब वो उसकी सुनवाई होगी 5 साल के बाद, 4 साल के बाद अभी सुनवाई होगी। ये सारी चीजें मैंने कहा ना, अदालती निजाम ही पहली बात तो पहला स्टेप ही गलत हो गया। जी 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 चलिए। अच्छा, आप होल्ड रखिए, हमारे पाकिस्तान से कॉलर हैं। जी मैं इनसे बात, जी जी आप फरमाइए। जी जाफर साहब, हेलो। जी जी आप ही है। जी वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज हैं आप, खैरियत से हैं? जी आप ऑन एयर हैं, जी फरमाइए, आपकी क्या राय है आज के हमारे मौजूद पे? बड़ी अच्छा ये टॉपिक लेके शुरू है, काफी दिनों से ये शुरू है, जिस दिन से ये नैब को खत्म किया, खत्म तो नहीं किया उन्होंने, खत्म तो नहीं किया है जी, लेकिन मेरा अपना नजरिया ये है कि अगर इमरान की हुकूमत आई थी ना जिस वक्त, जी जी, उससे पहले जिसने भी करप्शन किया उनको छोड़े। ये लाभ ना देता कि आज के बाद अगर मेरी पार्टी या दूसरी पार्टी अगर करप्शन मैंने पकड़ लिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, एक कानून बन जाता। जी जी, क्योंकि शुरुआत तो किसी ने करनी है ना। जी जी, लेकिन उस वक्त करे, आज अगर आप स्ट्रीट पे साइन लगा दें कि 50 से ज्यादा आप नहीं चल सकते, तो आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। जी जी, तो पहले की करप्शन तो होगी, कब से शुरू करेंगे आप? जनरल जिया से, जनरल अयूब से, कहाँ से, जुल्फकार अली भुट्टो से, कहाँ से शुरू करेंगे? अब लेकिन डॉक्टर साहब वहां से तो शुरू कर सकते हैं कि जब से ये नैब का इदारा कायम हुआ और इसे कवानीन बन गए थे, उस दिन से तो शुरू कर सकते हैं। नहीं बना ना, उन्होंने नहीं किया ना। इस हुकूमत में, इमरान की हुकूमत में आके वो पड़ गए पीछे, एक पार्टी के, 2 पार्टी के, 3 पार्टी के। लेकिन नैब के इदारे के तहत ही हुए ना वो, नैब के कवानीन तो मौजूद थे, नैब का इदारा तो बन गया था पहले ही इमरान खान। परफेक्ट है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन किसी ने अमल दरामद तो नहीं किया ना। लेकिन अगर अमल दरामद की डेट उसी डेट से रखें, जेल में गया है। जी जी जी, अमल दरामद की डेट उसी डेट से रखें जब से इदारा कायम हुआ, कि उसके बाद से जो भी करप्शन में मुलविस पाएगा उसे पकड़ लिया। शहबाज शरीफ ही है ना, अगर शहबाज शरीफ भी कानून बना दे कि भाई जो पहले कुछ हो चुका है हो गया, मैं माफ करता हूँ, देखिए मुल्क का सरबराह है, मैं माफ करता हूँ, लेकिन आने वाली नस्लें जो है ना, अगर आज के बाद इधर मैंने करप्शन अपनी पार्टी या दूसरी पार्टी से अगर कोई पकड़ा गया तो फिर उसको माफी ही नहीं है। ठीक है, ये कानून क़यामत तक बन जाता, जहाँ जब तक ये पाकिस्तान है। इंशाल्लाह ये भी एक तजवीज़ है आपकी बड़ी अच्छी, लेकिन एक बात मुझे बताइए, अगर इस घर में, हमारा ये घर है और इसमें हमारे पास सिर्फ 1000 हैं और 1000 मैं चुरा के ले जाऊं, अब उसके बाद जब ये हो कि भाई अब खाने पीने का इंतजाम कहाँ से हो, चलिए आइंदा के लिए यो कोई चोरी करेगा तो मैं कहूँ कि फिर जो अब चोरी करेगा आज से ये कानून बना लेते हैं। मसला ये कि फिर वो 1000 चलेगा, 1000 तक खाना कहाँ से खाएं? 10 साल पहले वो चोरी कर गया है तो आप उसके पीछे लगे रहे जी। नहीं अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो आपकी बात से एग्री कर गया। नहीं जाफर साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल नहीं, सुनिए, मैं आपकी बात से एग्री कर गया, लेकिन बात ये है, उसी के तहत मैंने कहा 1000 तो चले, घर में 1000 थे। अब ये हुआ कि भाई मैं कहूँ, मैं ही लेके भागा था, और लेकिन मैं आके कहा, मैंने कहा भाई आज से कानून बनाते हैं कि आज के बाद कोई चोरी करेगा उसे पकड़ लेंगे, लेकिन अब खाना कहाँ से खाएं, घर में तो कुछ है ही नहीं। ये बिल्कुल ठीक खाना मेरे भाई आप भी तो खा रहे हैं ना। नहीं, मैं तो वो बात कह रहा हूँ, लेकिन इतनी दौलत जो चली गई मुल्क से, जब इतनी दौलत जो चली गई, जी आप भी तो खा रहे हैं ना। अगर आप सारे लोग पीटीआई वाले कह रहे जी वो लूट के ले गए अरबों, नहीं मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं भी तो खा रहे हैं ना। नहीं मैं सिर्फ आपकी बात पे ही कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना कि जो हो चुका वो हो चुका, आज से ये बात शुरू करते हैं कि आइंदा ये कानून बनाते हैं। शुरुआत किसी कोई भी बुराई है ना, बुराई अगर शुरू से तो नहीं खत्म कर सकते, अगर एक कानून बना देंगे तो बुराई खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। चोरी है, जो भी है, मोटरसाइकिल है, जो भी है, अगर कानून एक बना दे, अगर आता है चोरी करने घर पे, वो गोली मार जाता है किसी को, वो उसको मार भी देते हैं और चोर भी लाए, अगर उसको पकड़ के आप गोली मार देते हैं तो आप मुजरम है। ये क्या है? कानून है, कानून है। तो
नहीं नहीं, तो लेकिन वही बात है ना कि जिस दिन से ये दिन जो नैब बना था वो इन्हीं कवानीन के इसीलिए बना था ताकि ये चीजें ना हो। तो जिस दिन से ये बना है ये कहा जाए कि उस दिन के बाद से, चलिए उससे जब से ये कानून नहीं बना था नैब बनने से पहले जो कुछ हुआ सो हुआ, 75 पाकिस्तान बने 75 साल हो गए, लेकिन पहले जो हुआ। लेकिन अगर मुखलस होता ना पाकिस्तान के लिए तो वो खुद पहले अपनी पार्टी से बंदे पकड़ता। निकाले, ये काम घर से शुरू होता है। निकाले, अगर घर में चोर हैं, उनके निकाले हुए लोग बाहर बैठे। अगर मस्जिद में ही चोर आके बैठ गए हैं। जी 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 जी, कहिए जबरी जी, कहिए, आप अपनी बात जारी रखिए साहब। अगर मस्जिद में ही आके चोर बैठ गए हैं तो इमाम मस्जिद के सारे उसके अंडर में है, तो वो कहेंगे ये तो नमाजी है, ये तो परहेजगार हैं, ये तो अच्छे हैं। लेकिन बाहर वाले चोर हैं, हम तो चोर नहीं, हम तो इधर बैठे हैं। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले अगर एहतसाब ईमानदारी से होता तो सब पार्टियों के बंदे पकड़ते। नैब अगर अच्छा, अब मैं एक बात अर्ज करूं, आप मेरी जरा से देखिए, सुनिए। यही उन्होंने किया, उन्होंने ये कहा कि जिस दिन से नैब का इदारा बना है उस दिन से लेके आज तक जो भी है, जो भी गलत काम करेगा, इसीलिए देखिए जहांगीर तरीन साहब भी जेर ताबा है, इसी तरह अलीम खान भी, वो भी जेर ताबा है। जो भी है वो इसीलिए है ना कि किसी भी पार्टी का, उन्होंने कहा कि जो भी है, लेकिन जब से नैब का इदारा बना है उस वक्त से, चाहे पीपल्स पार्टी का कोई है या नून लीग का है या इसका PTI का है, कोई भी है, जो गलत काम करेगा वो इस इदारे के तहत वो होगा पकड़ा जाएगा। जहांगीर तरीन और अलीम खान यही थे उसकी पार्टी में चोर। ये देखिए जो देखिए खुसरो बख्तियार नहीं था। नहीं जिसके सामने जिसका भी आया उसको निकाल हटा दिया गया। फिर वही बात आ गई ना, ईमानदारी एक तरफ होती है, फिर मुखलस होके अच्छे तरीके से चले, दुनिया भी उसको माने, हमारे जैसे लोग भी उसको बिल्कुल कहेंगे, भाई अप्रिशिएट करेंगे, भाई वाह वाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी 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 जी, वो ऐसा ही हो रहा था, या आप इससे नहीं है। आप एक मिनट, अच्छा एक मिनट देखिए, हमारे ये कॉलर है, मुझसे पूछते हैं। इमरान खान का हाल नकवी साहब ये हो गया है कि मछली, सुने नकवी साहब, मछली को पानी से निकाल देना तो उसको खुशकी पे रख लें तो वो तड़फ के मर जाती है। अब इमरान को निकाल दिया पानी से, अब वो तड़फ रहा है, लेकिन अब उसको दोबारा पानी में कौन फेंके? अच्छा, लेकिन अच्छा, अब आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जिन लोगों ने 5-5 साल बारियां लगाई, जब वो बाहर निकले तो तड़पते ही रहे, पहले दिन से कहा कि नहीं ये सिलेक्टेड है, और एक धरना शुरू हुआ, एक जब वो शुरू हुआ वहां से जुलूस शुरू हुआ, जब बिलावल साहब का, फिर जरदारी उनका, नून लीग का भी शुरू हुआ, फिर इनका फजल रहमान साहब का हुआ, तो ये सब भी तड़प पे रहते ना पानी से निकल के, जो मछली की हालत होती है। लेकिन बात ये कि हमें सबको एक नजर से देखना पड़ेगा। कल आपने प्रोग्राम नहीं सुना, कल जनरल जिया को कहा गया कि ये भी गद्दार है, हमारी फौज भी गद्दार है, हमारी अदालतें भी, सियासतदान भी। जाती राय हो सकती है, सियासी पार्टी है जिन्होंने एटम बम बनाया, सुने जी 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 नकवी साहब, एक सियासी पार्टी वो है जिन्होंने एटम बम बनाया, इनको जरा खामोश करें, सुन लेना। एक पार्टी वो है जिन्होंने एटम बम बनाया, एक पार्टी वो है जिन्होंने टेस्ट किए, ठीक है। अब इमरान खान ने क्या मुल्क में किया? काम वो होता है जो हर आदमी देखे तो वो कहे हाँ भी किया है। ये आपको पता है, आपको पता है एक बात, देखिए एक बात आपको शायद नहीं पता, कंप्यूटर सुने, हर आदमी, नकवी साहब, हर आदमी कंप्यूटर लेके नहीं बैठा हुआ। जी पाकिस्तान में सही। लेकिन एक मेरी अर्ज सुन लीजिए, मेरी एक अर्ज तो सुन लीजिए, एक मेरी अर्ज सुन लीजिए, मेरी एक अर्ज तो सुन ले। जी वो होता है जो आम आदमी भी देख के कहे कि हाँ भाई ये काम हुआ है। हाँ, अच्छा मेरी बात सुनेंगे आप? आपको पता ही जो आप कह रहे हैं कि जिसके दूसरी पार्टी वो है कि जिसने इसको वो किया, आपको पता है पाकिस्तान में किस तारीख को एटम बम बना लिया था, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन गया था किस तारीख को? आपको पता है वो किसका दौर था? ये मुझे नहीं पता। चलिए मैं आपकी मालूमात में इजाफा करता हूँ, देखिए मैं आपकी मालूमात में इजाफा करता हूँ। भुट्टो साहब ने पीएस पार्टी के दौर में बेशक शुरू हुआ, लेकिन उसका ये 1984 में जब जियाउल हक साहब का टाइम था, उसका वो काम पूरा हो चुका था, और तैयारी करके बस ये था कि कब हम करेंगे, जब मौका होगा तो कर दिया जाएगा, लेकिन ये काम हो गया था 84 में। एक आदमी ने शुरू तो किया, बड़ा क्रेडिट जाता है उसे, नो डाउट उसे क्रेडिट जाता है, दिफा के लिए कोई काम तो किया, बिल्कुल किया। लेकिन आपको पता है, लेकिन पता है इसी गवर्नमेंट में जब जिसने वो जो असल साइंटिस्ट था डॉक्टर कदीर खान, जब उसकी पहली बरसी आई इसी गवर्नमेंट के दौर में, जिसने नून लीग की अभी जो है हुकूमत है और ये तमाम पार्टियों की, उनकी बरसी पर उनकी बेटी ने ये उनकी खबर पे फरियाद वहीं खड़ी की, मैंने वो वीडियो देखी है, उसने कहा कोई एक फर्द फातिहा के लिए मेरे फादर की खबर पे नहीं आया, कोई एक फर्द,
ये तो मोहसिन कौम का ये तो हल किया है हमने। तो वो बातें छोड़ दीजिए कि किसने ये किया किसने वो किया, जिसने असल काम किया उसका मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल मौजूद नहीं है रिकॉर्ड पे। ये लोग नहीं ना गए तो पूरा पाकिस्तान हर आदमी पढ़ा लिखा कोई नहीं था वहां पर, उसने कहा कोई नहीं था। नहीं वो अफसोस किया है। सुनिए, वो वीडियो मैंने देखी कि वो कह रही है कि कोई एक फर्द नहीं आया, दिन गुजर गया, कोई भी नहीं। मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोई भी नहीं गया वहां पर उसकी कब्र पे, उनकी बरसी पर फातिहा पढ़ लिया। अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो एहसान की आप बात कर रहे हैं कि हमें एहसानमंद होना चाहिए। नहीं आप कह रहे हैं कि नहीं, आप कह रहे हैं देखिए हमें एहसानमंद उन लोगों का होना चाहिए कि उन्होंने शुरू किया। ठीक है, बेशक भुट्टो साहब को क्रेडिट जाता है, और उस पार्टी ने जिसने कि वो सारा उनके दौर में वो हुआ, उनको तो आप इतना हमको कह रहे हैं, लेकिन जिसने असल काम किया, जो असल साइंटिस्ट था, जिसको दुनिया ठिकाने लगाने में थी, उसके लिए तो ये इतना ही दर्द होता, तो उसके जाके गवर्नमेंट की सतह पे गवर्नमेंट तो इनकी थी ना, उसको भी सलाम है, लेकिन उनके लिए फातिहा तक इन्होंने कोई प्रोग्राम भी नहीं किया, इसलिए कि अच्छा सुनिए, इंपॉर्टेंट बात अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात देखिए, कोई उन्हें फातिहा पढ़ने उनकी कब्र पे क्यों नहीं गया? इसलिए कि जिसकी हुकूमत थी वो सारे हुक्मरान तो अपने नहीं जिनकी हुकूमत है, मैं उनकी कह रहा हूँ ना, मैं जिनकी हुकूमत थी, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, वो लोग कायमे लगे थे। सुनिए अब मेरी बात सुन लीजिए, हजरत मेरी बात तो सुन लीजिए, कबला मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए कबला। मेरे हुकूमती सतह पे उनकी बरसी मनाई, सुनिए देखिए, उनकी हुकूमती सतह पे उनकी बरसी मनाई जाती है, लेकिन क्या हुआ, वो लोग तो जिस चक्कर में थे कि भाई हम अपने मुकदमात कैसे खत्म कराएं, हम बैरूनी पाकिस्तानियों के वोट कैसे खत्म करें। सुनिए, वो किसमें मसरूफ थे ये तो सुन लें भाई, वो इसमें मसरूफ थे कि हम गैर मुल्की पाकिस्तानियों के वोट कैसे खत्म कराएं, हम अपने मुकदमात नैब को कैसे उसकी जड़ें काटें, वो सारे इन चीजों में मसरूफ थे, कोई उधर नहीं गया। तो ये बात छोड़ दीजिए कि देखिए उनके दौर में ऐसा हुआ, उनके दौर में ऐसा हुआ, ये कौम तो जिसके मोहसिन कौम को ही भूली हुई है, तो आप वो बात नहीं कीजिए, आपकी बात पे मैं बात कह रहा हूँ, ये नहीं तो मैं तो उस वक्त जिक्र भी नहीं कर रहा था इस बात का, तो वो सब चीज छोड़ दीजिए जी। अच्छा, एक और कॉलर हमारे हैं, जरा इनकी एक मिनट, आप जरा एक मिनट देखिए, हमारे एक और कॉलर है, मैं इनकी भी सुन लूँ जरा। जी सब काले करते हैं ना जी, बहुत अफसोस है जी। लेकिन अगर डॉक्टर कदीर को आपको उसकी बेटी की, लेकिन मैं इधर इस्लामाबाद में पिंडी में था, जिस तरह लोग गए हैं, बारिश हो रही थी जब जिस दिन जनाजा था। नहीं, मैं जनाजे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहली बरसी की बात कर रहा हूँ, उस हुकूमत किसकी थी, बात ये है। मैं चलिए एक और कॉलर है, मैं एक मिनट जरा मैं इनसे भी ले लूँ। जी आपकी क्या राय है जी हमारी दूसरी? मुझसे पूछा जी आपसे, जी आप इसी में। बात ये है कि ये हमारे साथ यही तो बस है, हुकूमती सतह जो हुकूमत है वो जिम्मेदार था। उनकी बरसी पे अगर आप चले जाते तो कोई बड़ी बात नहीं कि मोहसिन पाकिस्तान थे वो, आप उसको छोड़े कि इमरान गया और वो फलाना गया, धमाका गया, अब वो इतने जो सियासत में भी नहीं है, उसका लेना देना है ही नहीं। ये तो हुकूमती सतह पे बात हो रही है ना। जी मैं उसी पे वो बात क्या बात नहीं देखिए, अब देखिए आप सुन लीजिए, देखिए इनकी भी, इन्होंने भी सुना आपके, देखिए इन्होंने भी खामोशी सुना, अब आप सुनिए इनकी। हाँ जी आप कहिए। मसला तो ये वो सुनने को तैयार नहीं आप कहिए, अपनी बात कहिए। अब देखिए, ये उस कामों में, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, ये तो उस कामों में उलझे हुए थे ना कि किसको क्या करना है, किसने से शिक निकालनी है, नैब को खत्म करना है, वो सारी चीजों में इतने बिजी हैं कि अपनी माशी हालात को भी नहीं देख रहे। कुछ नहीं सिर्फ कुछ नहीं देख रहे, यकीन करें कुछ नहीं हो रहा, झूठ है। तो अब बताइए कि फिर इससे सूरत में मुल्क का क्या हाल होगा? अब IMF छोटा सा पैसे दे देगा, उसको आप क्या करोगे आप? लेकिन उसने शराइत ऐसी रखी हैं, वो उसने ऐसी शराइत रखी है कि वो पब्लिक तो रुल जाएगी, पब्लिक तो मर जाएगी। पब्लिक तो इसलिए रुल रही है ना भाई, जो बोल रहे हैं हाँ करके चले आ रहे हैं। अरे भाई, उनसे मुल्क के हालात के हिसाब से बातचीत करें, नेगोशिएट करें। ये नहीं बोलें कि इमरान खान करके कि आप अकल के या दिमाग से आप अंधे थे या बहरे थे, कान से आपने नहीं देखे, आपको पब्लिक करना चाहिए था, फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि भाई ये देखिए पेपर है, शौकत तरीन साहब बोल रहे हैं कि ये सारा झूठ का पलंदा लेके आए हुए हैं। तो आपने जब हुकूमत ली थी तो आपको इतना एहसास नहीं था कि मुल्क के हालात इतने खराब हैं, और IMF से जो कॉन्ट्रैक्ट करा उससे नहीं देखिए, मुल्क के हालात खराब हों तो हमारे हालात उससे ज्यादा खराब थे। हमें अपने मुकदमात क्लियर करवाने थे, हमें हमारी जान पे बनी हुई थी, अगले दिन हमें पेशी पर मुकदमा हमारा हो रहा था। यकीन करें, अपना डॉक्टर साहब इतनी बहस कर लें, डिबेट कर लें, आप कितने भी तजिया निगाह को बढ़ा लेना, इनका सिर्फ एजेंडा ही यही था कि उनको आगे अपनी सारी चीजें स्टेट करनी है।
वरना इनका तो। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि देखिए, अगर एहतसाब का यही हाल करना तो वो उन बेचारे जो बैठे हुए हैं गरीब आदमी, जिसे मजबूरन चोरी की, साइकिल चुरा ली, ये कर लिया वो कर लिया, तो उसको भी तो कुछ उसका भी सोचेंगे भाई उसको। जी, ये सब सियासतदान ऐसे कर रहे हैं, जिसकी भी हुकूमत हो उसको नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इमरान आराम से बैठा हुआ है, आप कैसी बातें करते हैं? ये कभी मार्च दे, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, वो भी नाकाम के लिए। अब इनको तकलीफ ये है, बात सुनिए, लेकिन फर्क है हुई है कि पैसा क्यों IMF ने दे। अच्छा, एक मिनट, अब आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप ही की बात पर है, आप ही की बात पे पूछ रहा हूँ। देखिए बिलावल साहब ने, इनके इमरान के दौर में बिलावल साहब ने मार्च किया, किसी ने लाठी चार्ज किया, मारा कूटा नहीं। फजल रहमान साहब ने मार्च किया, किसी ने मारा कूटा नहीं। सुनिए, अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये नून लीग ने मार्च किया, किसी ने मारा कूटा नहीं। अब क्या वो इमरान ने किया तो औरतों को, बच्चों को, सबको गोलियां चलाई, मारे? मतलब शराफत भी कोई चीज है? ये तो देखिए ना, फर्क है ना दोनों मार्च में। बिलावल ने ये कहा, सुने आप मेरी भी बात जवाब सुनने ना। बिलावल ने ये कहा था कि हम तूफानी मार्च लेके आ रहे हैं, हम खूनी मार्च लेके आ रहे हैं। नून लीग वालों ने ये कहा था कि हम खूनी मार्च लेके आ रहे हैं। खूनी मार्च क्यों कहा गया था? खूनी मार्च इसलिए कहा गया था कि जो मतलब शेख रशीद साहब जो थे, वो तो इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्हें ये इत्तलात मिल गई थी कि ये साहब जो हैं ये क्या कर, राना सनाउल्लाह ये क्या करने जा रहे हैं, ये खूनी, अगर इमरान वापस ना जाते ना तो वो खूनी ही वहां पर बहता हजारों लोगों का। तो ये तो उसने समझदारी से वापस चला गया। तो देखिए फर्क है ना दोनों में, इसलिए कि वहां ऐसी इत्तलात नहीं थी कि ये गोलियां चलाई जाएंगी। इनको तो यहाँ इत्तलात थी कि ये तैयारी, सनाउल्लाह ने खुद कहा था, राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हम इनको ऐसा मारेंगे, ऐसा करेंगे, उसने खुद कहा था। जी उसने खुद कहा था। जब इमरान ने धरना दिया था ना, उस वक्त ही शेख रशीद कह रहा था कि वो वजीर दाखिला था, कौन जी, इंसार चौधरी, कि इसके घर को आग लगा देंगे अगर ये हुआ तो वो हुआ। ये ऐसी बकवास करते रहे हैं। अब हर सियासतदान एक दूसरे को तो कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन इत्तलात भी तो होती है, असल इत्तलात होती है कि क्या, कि इसका क्या प्रोग्राम बना रहा है, कौन क्या। देखिए राना सनाउल्लाह का तो आप रिकॉर्ड देख लीजिए ना, उन्होंने क्या किया मॉडल टाउन में, उनका रिकॉर्ड ये तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा मैं यही करूंगा। तो ये तो बात ये देखिए, हर हुकूमती सतह पे डॉक्टर साहब, ये जो राना सनाउल्लाह का जो है ना, जी वो तो रिकॉर्ड खराब है। जी उन्होंने पहले कितने लोगों को मारा, आज तक फैसला नहीं हो सका, बताइए। तो ये तो बात नहीं है कि हवाई बात हो रही थी और किसी ने, सब इत्तलात थी, और ये भी था, उन्होंने खुद भी कहा था कि मैं इसको सख्ती से निपटूंगा, आने तो दे ही नहीं, घुसने नहीं दूंगा, घुसने नहीं दूंगा। उसका गुल्लू पट वाला स्टाइल। तो इस तरह मुल्क नहीं चलते। बात यही है, मैं कहता हूँ, देखिए मैं कहता हूँ आपस में बैठे अफाम तफहीम से, जब तक ये सब कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, तो तब तक इस तरह मुल्क न चलते हैं। और यकीन जानिए इस वक्त जो हालत है वो इतनी खतरनाक है, शायद लोग उसका सोच नहीं रहे हैं। और जब कुछ हो जाएगा खुदा न खास्ता कि तो फिर ये होगा कि बस हाँ अब तो हो गया। मैं बताता हूँ, इस पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ कि मेरे फादर जो थे, उनके आंसू बह रहे थे, बैठे हुए थे, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए वो तो एक आम सरकारी ऑफिसर थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन डर तो था ना, उन इंसान के इख्तियार, हमारे और आपके, जब किसी के भी इख्तियार में कुछ नहीं होगा, हम देखते रह जाएंगे और पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा। तो खुदा न खास्ता मैं कह रहा हूँ, लेकिन क्यों ना हम पहले ही वक्त वक्त बुरा आने से पहले ही हम उसका तदारुक करें। शुरू हो जाएंगे ना, हमारी आर्मी भी गद्दार है, हमारा जरदारी भी गद्दार है, नवाज शरीफ भी गद्दार है। देखिए भी गद्दार है क्योंकि उसको छोड़ दिया इमरान। लेकिन आप देखिए बात सुनिए, नहीं इमरान खान का नाम ये रख दो कि ये पाकिस्तान, नहीं इमरान का जिक्र ही नहीं है, इमरान का जिक्र ही नहीं है। अगर इमरान के खिलाफ है तो पाकिस्तान, ना इमरान का जिक्र नहीं है इस वक्त इमरान का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान के साथ नहीं, इस वक्त इमरान का कोई जिक्र नहीं। इस वक्त ये है कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो क्या कर रही है, उसे क्या करना चाहिए, ये बात हो रही है। इमरान का तो जिक्र ही नहीं है। आप इधर से आप परेशान ना हो, ये जितने भी कॉलर है PTI वाले, ये परेशान होंगे क्योंकि इनको तकलीफ हो गई है कि IMF ने इनको पैसे क्यों दे दिए। ये भूखे मरते और ये और जलील होते। चलिए तो फिर एक PTI, तो ठीक है PTI वाले ये, चलिए कॉलर हैं PTI, इनसे बात कर लेते हैं, इनसे बात। जी आपका क्या ख्याल है? चलिए हाँ कहने जी, आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहते हैं? जी हेलो जी, आप क्या कहते हैं? नहीं देखिए, मैं PTI की बात नहीं एक बात कह रहा हूँ, चलिए उन्होंने कहा ना कि PTI वाले कॉलर हैं, मिसाल के तौर पे, अरे भाई आप हुकूमत में आए तो अब आपकी परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस क्या हो रही है, सिर्फ बात ये हो रही है उसी ये पे महंगा बात हो कर रही दो, है। वो महंगा कर दो, उसको हटा दो, कमिश्नर उसको लगा दो, इसके लगा दो, ये काम तो आपके करने के लिए आप आए हो, तो मुल्क का तो आप ऐसे ही कर दोगे। आपने FIA में सारा कुछ कर, ये इंतकामी कार्रवाइयां बंद करो। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, कराची से एक बंदा खड़ा हो रहा है, मेरा दोस्तों में से है, और वो चेयरमैनशिप के लिए अभी तो शुरू भी नहीं हुए, और उस पर जो है ना केस डाल दिया इसने, मुराद अली शाह की पार्टी PP ने, कि उस पर मर्डर का केस है। वो तो शुक्र है कि वो उनके लॉयर वगैरह सारा कुछ था, जबकि वो अच्छी तरीके से वो उनसे निपटा। वो उन्होंने कहा सीधी बात है, साफ था, उसने कहा भाई मैं तो खड़ा हो रहा हूँ इलेक्शन में, और इन्होंने मुझसे वक्त से पहले ही ये मैं संडे की बात कर रहा हूँ ना, जी। तो इंतकामी कार्रवाइयां तो इनकी चल रही हैं। अच्छा चले, वो तो होता है, वो ये चले ठीक है, नहीं, लेकिन क्यों, नहीं क्यों होता है? कोई भी हुकूमत क्यों करे? देखिए हर चीज साफ शफाफ होनी चाहिए, क्यों नहीं कर सकते हम? हाँ, ये सिस्टम, यही चीज इंतकामी कार्रवाई, हम सब आपस में मिल बैठे और ये डिसाइड करें कि हम गलत काम नहीं करेंगे कोई। जी 5 ईयर के टेन्योर आपको मिला है ना, अब आप करने देना, आप तनकीद बराए तामीर, आप वो करते नहीं हो। आप तो आप असेंबलियों में माँ बहन की गालियों से तो अब स्टार्ट हो रही है असेंबली, तो फिर किस तरह होगा ये? आप लोग मतलब जिसे कहते हैं ना, जहालत में इतनी आगे चले गए हैं ना कि मतलब वो अपनी तो आपके ख्याल में अभी जो मसला वो ये है कि इसका क्या हल क्या है, क्या होना चाहिए? देखिए इसका हल ये है, अफ़वाह व तफ़हीम से अगर आप सोल्यूशन एक्सेप्ट करना चाहते हैं अपोजिशन का, या अपोजिशन के उस बंदे को ले सकते हैं जिससे कहते हैं ठीक है, अगर आप वो नहीं बैठना चाहता है तो आपका कोई नुमाइंदा बैठ जाए, बातचीत करे। लेकिन वो बातचीत का वो वक्त निकल चुका। तो अब काहे का वक्त है? अब काहे का वक्त है? देखिए रिजर्व आपके खत्म हो रहे हैं। हाँ, तो अब क्या किया जाए? खत्म होती जा रही है, तो आपके ना काम जो करने के वो नहीं हो रहे हैं। तो ये महंगाई का तो देखें, पहाड़ रुकेगा तो नहीं है। हाँ नहीं तो, लेकिन उसको हम किसी तरीके से अपने इक़दाम से कंट्रोल तो कर सकते हैं। देखिए वही तो कह रहा हूँ, इक़दाम वाले काम हम देखें तो सही ना। जी डॉक्टर साहब, जब PDM बनी थी तो PDM ने कहा था कि असेंबलियों से इस्तीफे दे दो, लेकिन बिलावल ने कहा नहीं, ऐसा नहीं कि हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, हम असेंबली में बैठेंगे। लेकिन इसको क्या परेशानी है, ये क्यों नहीं बैठता? नहीं उसने इसलिए कि वो तो उसके रीजन है, उसकी नहीं, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि उसका रीजन ये है, देखिए ये तो तयशुदा बात है कि देखिए ये बिल्कुल तयशुदा बात है। नहीं उसका रीजन सुनिए, अब मेरी बात भी, अब मेरी आपने कहा ना क्या रीजन है, मैं बता रहा हूँ ना। उसका रीजन ये है कि बैरूनी मदाखलत हुई, इसमें पूरी दुनिया में कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल ये तो इस नहीं इस पे तो पूरी दुनिया में दो राय है। ये तो बाजवा ने किया है, अभी कह रहे हैं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ किसने किया है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसने किया है, नहीं मैं ये कहीं नहीं रहा कि अंदरूनी है या कहा कि, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक बैरूनी साजिश हुई और उस पर वो हुआ, तो उस पर तहकीकात कर लेना, देख लेते हैं भाई कोई कौन जिम्मेदार है, पता चल जाएगा। और अगर कोई भी जिम्मेदार नहीं तो चलिए ये टाइम फिश हो जाएंगे, लेकिन करें तो तहकीकात। मछली को पानी से निकाल दिया, तड़फ रहा है वो जो अच्छा 10 साल में जो 10 साल की जो मछलियां थी, 10 साल की मछलियां भी 3.5 साल तक तड़पी ना। 10 साल तक जो मछलियां रही वो भी तो फिर 3.5 साल तड़पती रही ना, किस तरह। तो अभी वही है फिर तो देखिए ना, इसकी हुकूमत गिराने के लिए एड़ियां रगड़ रहे थे, तड़प रहे थे। तो वही मैंने कहा ना कि वो 10 साल तक जो रहे, फिर उसके बाद वो तड़पने लगे। अब अगर आप भी कह रहे हैं कि ये तड़प रहे हैं, तो वही तो फिर मसले का हल नहीं हुआ, हल नहीं हुआ। काम के इक़दाम करें, हल मसले का हल होना चाहिए। मैं वही कहता हूँ कि क्या आपके ज़हन में हाल आता है? ये काम करेंगे भी तो आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपने सिर्फ कंप्यूटर में देखना है क्या काम हुआ है। इमरान ने एक काम किया है, क्योंकि आम आदमी भी देखे कि ये इमरान ने काम किया, क्या किया उसने। अब ये बताएं, नवाज शरीफ वालों ने काम किया है, जरदारी ने हो सकता है नहीं किया, शहबाज शरीफ ने किया। लाहौर आगे देखें, ये जितना लाहौर ट्रेन चल रही है, बसें चल रही हैं, उसमें लोगों का पेट भर गया उससे। आम आदमी भी देखे इमरान ने। तो वो तजर्बा कहाँ गया, वो एक्सपीरियंस अब कहाँ चला गया, वो एक्सपीरियंस अब कहाँ चला गया? अब तो लोगों का पेट भर दे, अब पेट भर दें लोगों का, अब तो पेट भरने का भूखे मर रहे हैं। ठीक है, काम किया तो अब लोगों का पेट भी भरे। वो तो लोग तो भूखे मर रहे हैं, परेशान है उनको। हर चीज करेंगे आप, क्योंकि उन्होंने आपको पाला हुआ है ना, आप उनके बच्चे हैं ना, आपके पेट भी पल रहे हैं। पाकिस्तान में कोई तरफ नहीं रहे, लोग सड़कों पे नहीं मर रहे,
अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे। कोई भी आएगा, इनको चलिए पैसे ठीक मिल है, रहे चलिए हैं, आपकी पैसे बात माने मिलके लेते वो हैं। पाकिस्तान में फेंकेंगे। चलिए आपकी बात वो माने पैसे लेते ठीक हैं, कर लेंगे। आपकी बात अच्छा चलिए आपके मुंह में आप उनको ठीक है, तजवीज दे रहे हैं, ये करे वो करे, ये तजवीज इमरान को देनी थी। चलिए हम एक हफ्ते बाद बात करेंगे कि क्या हालात अच्छे हो गए या और अबतर हुए। एक हफ्ते बाद देख लेते हैं, हम लोग तो रोज ही मिलते हैं, तो एक हफ्ते बाद देखते हैं कि हालात अबतर हुए या अच्छे हुए, ठीक है ना। चलिए ये भी देख लेते हैं ये लोग। अगर नहीं नकवी साहब हमारे नहीं होते, जी एक और कॉलर है, इनको भी लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? इलेक्शन भी हो गए। सलाम, एक सेकंड होल्ड रखिए। देखिए हमारे एक और कॉलर, अच्छा सुनिए, जब एक और कॉलर आए जरा इनसे। जी आप फरमाइए, आप ऑन एयर हैं। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। जी आपने कहा कि तयशुदा बात है हाँ, कि बैरूनी मुदाखलत हुई, हाँ ठीक है। फिर आपने कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लो। हाँ, इसलिए उन्होंने मुझसे इख्तलाफ किया। मैंने कहा एक काम करते हैं। जी मैं एक बात कह, हाँ, इमरान खान ने कहा कि मुझे 1 साल पहले पता चल गया था। नहीं जून में, उन्होंने कहा जून में पता चला। उन्होंने हालिया इंटरव्यू में बताया कि 1 साल पहले मुझे पता चल गया था कि ये मेरे हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। अब जब आप इतने बड़े सियासतदान हैं, आपको जब पता लग गया था 1 साल पहले, तो उसके लिए आपने क्या इकदाम करे? बिल्कुल सही है, आप अपनी गवर्नमेंट को मजबूत करते। जी बिल्कुल सही सवाल है, अपने इत्तेहादियों को मजबूत करते। बिल्कुल सही। अच्छा, जब आखिर में आके जब इनके पास अभी भी वजीर आजम थे और असेंबली थी और ये समझते थे कि ये बहुत पॉपुलर है, तो इन्होंने असेंबली डिसॉल्व करके नए इलेक्शन क्यों नहीं कराए? बिल्कुल सही आप बिल्कुल बजाएं, बिल्कुल सही है। अब इन्होंने आखिर वक्त तक कहा कि वो लेके आओ, मैं दुआ कर रहा हूँ कि आप तहरीक अदम एतमाद लेके आओ। सही है, ठीक है ना। अब तहरीक अदम एतमाद आ गई, वो कामयाब हो गई, तो ये क्या गैर आईनी तरीका था? तहरीक अदम एतमाद कोई गैर आईनी तरीका है? नहीं तरीका नहीं, लेकिन जो इसका जो वो बताते हैं कि ये कुछ हुआ, उसको वो कहते हैं गलत है। जी वो भाई उनके, मैंने कहा ना, उनको 1 साल पहले पता लग गया था जब उनके इत्तेहादी को मजबूत बनाते हैं ना अपनी गवर्नमेंट को। बिल्कुल सही, ये बात मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे। जी अब ये बताइए मुझे कि ये बोजदार को लगाने के लिए हमने कहा था, महमूद खान को लगाने के लिए हमने कहा था? नहीं कहा था ना। तरीके का आदमी भी लगा सकते थे ना आप, तो आपकी गवर्नमेंट मजबूत रहती। उनके ख्याल में वो तरीके का आदमी था, उनके ख्याल था। नतीजा देख लिया आपने क्या हुआ। तो बात यह है कि आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। जी कि जो आपने गलती कर दी है, आप पॉपुलर हैं, इंतजार करें, इलेक्शन होंगे, आप इलेक्शन में आए, जीत जाए, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। हाँ तो अभी पंजाब असेंबली में इलेक्शन हो रहे हैं। जी 17 जुलाई को। जी आप पॉपुलर हैं, लोग आपको वोट देंगे, आप जीत जाएंगे। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि इलेक्शन फेयर होंगे? देखें, बात ये है कि अब आप जब आप गवर्नमेंट में थे, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, मिसाल जब आप गवर्नमेंट में थे, गुलजार साहब वजीर आला थे, क्या डक्सा में इलेक्शन जो है वो फेयर हुए थे? ठीक है ना। देखिए ये तो मैंने आपसे सवाल ये किया कि पहले जी मैं बात कर रहा हूँ। अब आपका तरीका, अब आपको शक है अगर, तो तीनों पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं या जो भी बड़ी और पार्टियां हैं, जी आप होल्ड रखिएगा। जी आप कहिए, अपनी बात कहिए। जी हाँ, रेंजर्स को लगा लो, फौज को लगा लो, कोई सिस्टम बना लो और इलेक्शन करा लो, उसमें ऐसी क्या बात है? अभी आप ये मुझे बताइए कि ये खुद गवर्नमेंट में थे, केपीके की गवर्नमेंट में 8 साल से है। जी ठीक है, ये वहां पे इलेक्शन क्यों हार गए? सारे शहरों के इलेक्शन हार गए। जी ठीक है, मदाखलत नहीं की इन्होंने मदाखलत नहीं की। जी है ना। अच्छा, अब आप देखिए बलूचिस्तान में भी बल्दियाती इलेक्शन हुए, इनको पूरे बलूचिस्तान से 10 सीटें मिली। बिल्कुल सही। आपकी पॉपुलैरिटी कहाँ चली गई? ठीक है ना। देखिए इलेक्शन ही से वाज़ेह होता है कि कौन अवाम किसको लेके आना चाह रहे हैं, और वही अवाम ने मौलाना फजलुर रहमान को वोट दिया ना, बिल्कुल दे दिए। ठीक है, बिल्कुल सही। 2 सीटें उनको मिली, 35 सीटें पीपल्स पार्टी को मिली। बिल्कुल ठीक। तो आपको 10 सीटें मिली, आप क्यों नहीं मान रहे हो? उन्होंने इनकार तो नहीं किया इससे, वो 10 लेके बैठे हुए। ठीक है, आप इलेक्शन से पहले बोल लो कि इलेक्शन फेयर नहीं होंगे। वो उन्हें दिख रहा है वहां पर, जो वो बता रहे हैं ना किस तरह वहां पर हालात जो क्या हालात, क्योंकि वो जिन लोगों को, जिन कैंडिडेट है उनके खिलाफ जो कैंपेन चल रही है, वो कैंडिडेट्स खुद खिलाफ हो रहे हैं कि हमारे साथ ये किया जा रहा है, हमारे साथ ये किया जा रहा है। उस बुनियाद पे वो कह रहे हैं कि भाई फेयर इलेक्शन होने दो, वो ये कह रहे हैं। नहीं, हाँ तो फेयर इलेक्शन होने दो ना। हाँ तो फेयर इलेक्शन में अगर आप हार रहे हो तो फिर अब आप मुझे ये बताइए कि जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये हम सब आके यहाँ पे बातें करते हैं ना, मैं भी करता हूँ और भी नहीं, जाहिर है हम लोग भी कोई वहां बैठे तो नहीं, हम लोग तो देखते और सुनते ही हैं। पंजाब में जिनको सीटें दी गई हैं, यानी दिए गए हैं, जी वो कोई आम लोग हैं?
नहीं जाहिर है वो भी अपनी जगह कोई ना कोई जितने भी महमूद शाह महमूद के बेटे हैं, जैन कुरैशी, मतलब हर पार्टी के जो लोग हैं जाहिर है कि वो कुछ ना कुछ उनका बैकग्राउंड है तो खड़े हुए हैं, लेकिन बात ये कि जी बात मेरी ये है कि पीटीआई कहती है हम आम आदमी की पार्टी है, हमें गरीबों का दुख है, बाकी तो सारे चोर हैं। हाँ, लेकिन देखिए कोई कुछ भी कहता रहे। नहीं, जी फिर आप अपने कारकुनों को टिकट क्यों नहीं दे रहे भाई? अच्छा, आपने भी उन्हें बड़े बड़े जागीरदारों को टिकट दे दिया है, ठीक है, तो फिर आप हमें बेवकूफ बना रहे हो क्या? नहीं, बात ये देखिए इलेक्शन जो है जब होगा तो अगर फेयर इलेक्शन हो तो पब्लिक जिससे भी लेकर आए आने दीजिए, चाहे वो छोटा या बड़ा। टिकट किसको दिया मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। नहीं वो तो आप देखिए, ये तो कुरैशी के बेटे को टिकट क्यों दिया? हाँ तो ठीक है ना, पीटीआई का आम कारकुन नहीं लड़ सकता था वहां से इलेक्शन? ठीक है। बात ये है कि फिर आप बोलते हो गरीब, ये बात नहीं करो ना। तो अवाम इसीलिए रिजेक्ट, अवाम यही कहेंगे, अवाम ये तो कहेंगे कि भाई आप तो कहते थे कि गरीब और ये आपने तमाम खवास को दे दिया टिकट, तो रिजेक्ट कर देंगे। आपको भी मैं कहता हूँ और तमाम जो कॉलर है उनको भी कहता हूँ, आपका नाम तो देखें। जी मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, तो अवाम यही सोच के रिजेक्ट कर देंगे, उन्हें यही होगा ना। नहीं तो किसी न किसी को तो सिलेक्ट करेंगे, दोनों तरफ से ऐसा ही है। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन बात ये कि फेयर, लेकिन बेटे बिल्कुल सही है, जागीरदार और जो बड़े बड़े चौधरी हैं वो वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चले अवाम खुद फैसला करने देना, बजाय से कि हम इसको पकड़ के अंदर करें, उसके खिलाफ वो करें, इसको मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए। पॉइंट ये कि फेयर इलेक्शन होने दें, जो भी हो, जो भी अवाम फैसला दें। तो फेयर इलेक्शन कमीशन का काम है वो तो वही तो बात है ना, लेकिन ये जो पकड़ धकड़ हो रही है जी तो कहाँ पे हो रही है मुझे बताइए। ये पंजाब, असल में पंजाब नहीं, पंजाब के वही जो इलेक्शन लोग लड़ रहे हैं उन्होंने इतराज किया है, उन्हीं जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारे हल्कों से ये किया गया, वही चीजें देखिए। अब बात ये है जी अब मैं आपको ये देखे हर तरह से हर चीज को, जब केपीके में इलेक्शन हो रहे थे तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बना थे वहां पे इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए। जी हमेशा होते हमने देखा कि इमरान खान भी जलसा कर रहे हैं, हमने देखा कि वो कुंडी साहब भी जलसा कर रहे हैं, गंडापुर भी जलसा कर रहे हैं, तो उन्हें फिर नहल क्यों करार नहीं दिया गया उन्हें? मैं यही तो बोल रहा हूँ। नहीं तो अब ये देखिए सिस्टम पे, देखिए सिस्टम है ना कि क्यों नहीं किया गया, उन्हें कर दिया जाता। देखिए गलत आदमी कोई भी काम गलत करे, वो कोई भी आदमी हो उसे गलत है। नहीं देखिए आप लीडर है, आप ओपिनियन बिल्डर है, आप गलत काम क्यों कर रहे हैं? तो फिर तो और ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, अगर बड़ा आदमी कोई गलत काम करे उसे और बड़ी सजा मिलनी चाहिए कि तुम नहीं भाई वो ओपिनियन नहीं करो ना इंसाफ की। नहीं भाई तो फिर वो तो फिर उसका लोग सुनेंगे ही नहीं। अच्छा इसीलिए तो नहीं सुन रहे लोग। चलिए तो चलो ठीक है, ये हमारे एक और कॉलर है, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, इनको लेते हैं, फिर ये देखिए क्या कहते हैं। जी हेलो, आप लाइन पर। जी देखिए बात पीटीआई और नून और ये पीपी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है मुल्क की सलामती की, जी मायशी हालात की, किस तरीके से चले छोड़े इलेक्शन का मिसाल के तौर पे एक आपके कह के चलेगा जी केपीके में आ रहे और वहाँ आ रहे, अब हमें तो इससे कोई हमें सरोकार नहीं है। इस वक्त मुल्क के हालात क्या कह रहे हैं आपको, आप क्या काम कर रहे हैं, आप किस पे काम कर रहे हैं वो आप आके बताएं। बजाय इसके दो लेडीज का तो मुंह मैंने आपसे कहा था कि उसको उनका जो है जो इनकी नुमाइश जो वो है मरियम सफदर जो है, दूसरी औरंगजेब है क्या, मरियम औरंगजेब जो भी है, ठीक है, हाँ। मुंह बंद कराएं और काम नहीं है, नहीं देखिए वो उनका हक है, देखिए वो लेडीज और उनका जो उनका हक है वो बोलने दें उन्हें, लेकिन हम अपनी बात कहें। बात ये है ना कि हर को अपनी बात कहने का हक है। मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं पीटीआई के फेवर वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हुकूमत में हैं तो आपके क्या काम हो रहे हैं, आप आगे हाँ ये पॉइंट है ना कि नहीं और ऐसे काम करेंगे बेहतरी जी, ये काम कर रहे हैं, आप कैसी बातें करते हैं? नहीं तो नजर तो आए जाफरी साहब, नजर भी तो नहीं आ रहा ना, मतलब ये ना ये कॉलर आपके सुनते हैं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आप पता नहीं किस बात की बातें, एक तरफ कहते हैं हमें किसी से लेना देना नहीं, दूसरी साइड भी लेते हैं, पता नहीं आप किस किस्म के भाई है मेरे। देखिए साइड इसलिए लेते हैं, मैं पीटीआई की अगर मैं साइड लेता हूँ तो ठीक है, उस 3 साल में उसने जो कुछ किया था वो लोगों के सामने था, जो किया गलत किया सब कुछ किया। ये 35 साल में अगर इन्होंने गबन करके बैठे में 20 अरब के 40 अरब के लिए, तो इनको तो जेलों में जाना चाहिए था। फिर तो एज ए पब्लिक की मैं ये कहता हूँ, फिर तो मैं ये कहता हूँ मीडिया की बातें हैं मेरे भाई, मीडिया की बातें हैं, ये आप यकीन कर लेंगे हर न्यूज पे मैं कहूँगा जी मेरे घर आ गए थे पीटीआई वाले, तो आप यकीन कर लेंगे
जो पैसों का इतना पैसों का अगर कोई देखिए, जो अवामी जितने भी नुमाइंदे हैं, अवामी जितने नुमाइंदे हैं, उन पर लाजिम है कि वो बताएं कि ये पैसा हमारे पास कहाँ से आया, ये कहाँ हमने लगाया है, कहाँ पर वो पैसा है। ये तो हर अवामी, जो भी अवामी नुमाइंदा, उस पर ये पाकिस्तान के कानून के तहत ये लाजिम है। जी 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 जी, आप सुनाइए 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 जी। लगाया नजर नहीं आ रहा पंजाब में, चलो जी उन्होंने कम लगाया या नहीं, लेकिन जो लंदन में जो कोठियां हैं 4 साल में क्या, हाँ कहाँ लगा ये भी दिखा। अच्छा चलिए मैं मानता हूँ। अच्छा सुनिए, अच्छा आप मुझे एक बात की इजाजत देंगे, अगर मैं हुकूमत में आऊं और मैं 1 करोड़ तो लाके कनाडा में अपने घर पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लूं और मैं कुछ एक 150 जो है मैं पाकिस्तान में लगा दूं, तो आप मान लेंगे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं? आप एग्री कर जाएंगे इससे? देखिए अगर मैं देखूं तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ, मैं प्रैक्टिकल देख लूंगा कि हाँ ये हुआ है। ये नवाज शरीफ वालों ने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। क्या अगर इस 1 करोड़ बाहर भेज दिए और 50 यहाँ लगा दिए घर में? आप सिर्फ कंप्यूटर की खबरें ना देते, ना फिर वही बात आपको पता है, बड़ा कोई न्यूज आप कंप्यूटर पे पढ़ के तो ये ना कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़बान खल्क को नकार खुदा समझो, ऐसी बात नहीं है। हर तरफ जो है ना, देखिए जो सच होता है वो दिखता है, और ये ऐसी बात नहीं है कोई झूठ कहे और फिर उसके बाद झूठा कहता रहे, तो ये नहीं होता। जो सच होती है वो बात है। सब देख रहे हैं जो कोठियां, जरा लंदन में आप दौरा करके देख लीजिए, लंदन में जो साकिब निसार की बात नहीं, जो लोग इस वक्त जो हुकूमत में, उनकी बात हो रही है। बात साकिब निसार की नहीं है। वो मैं तो उनके कोई फेवर कर ही नहीं रहा हूँ। हो सकता है उन्होंने खाया हो, जो कुछ भी उन्होंने कहा वो अलग बात है, लेकिन इस वक्त जो लोग हुक्मरान हैं वो तो उनकी बात हो रही है कि भाई आप क्या कर रहे हैं सब मुल्क के लिए। नकवी साहब 3 महीने हुए हैं, आप सब्र करें। 3 महीने में सारे काम भी हो गए। देखिए 3 महीने में, अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनिए। 3 महीने में नहीं आप देखिए 3 महीने की बात की ना, देखिए जब 1 मिनट 3 महीने की आपने बात की ना, 3 महीने का सुन लीजिए। 3 महीने में भाई साहब मेरी बात नहीं आप मेरी यही आप रुकिए। नहीं जाफरी साहब आपको यहाँ जाफरी साहब आपको रुकना पड़ेगा, देखिए 3 महीने की बात की ना, 3 महीने में पाकिस्तानी जो थे उनका वोट भी खत्म हो गया, जो थे मशीन जो थी वो भी खत्म हो गई, जो कि धांधली रोकती थी, और जो है नैब के सारे कवानीन वो भी खत्म हो गए। 3 महीने में ये काम तो फट से निपट गए। लेकिन अवाम के लिए भाई अभी तो 3 महीने हुए, अभी तो कोई टाइम ही नहीं हुआ भाई, अभी तो हमें तो 5 साल चाहिए। नहीं अब ये तो कोई बात ना हुई। देखिए एक तरफ देखिए, नहीं मीठा हब्बा और कड़वा तू, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। देखिए 3 महीने हुआ, अभी तो कुछ नहीं हुआ, तो 3 महीने ये सारे काम निपट गए। अच्छा अब जो है अवाम का तो अभी 5 साल हुकूमत हमें करेंगे, करने दो तो फिर हम करेंगे काम। ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता। उन कामों में कोई देर नहीं हुई, नैब भी निमट गई, पूरी सारे केसेस सारे वो निमट गए। फिर पाकिस्तानियों, गैर मुल्की पाकिस्तानियों का खत्म हो गया, मशीन भी खत्म हो गई, सारे काम बड़ी अच्छी जल्दी निमट गए। ऐसा नहीं है। देखिए हकीकत मान लीजिए, मैं किसी पार्टी को फेवर नहीं करता हूँ, चाहे इमरान खान हो या नहीं, लेकिन जो भी इमरान गलत करेगा वो भी गलत है। जी नहीं मैं नहीं करता, नहीं ऐसा नहीं। मैं कहता हूँ हर एक की हर बात सही है, हर एक की हर बात जो सही कर रहा है वो सही होती है, और जो गलत बात है वो गलत बात है। चलें कोई बात नहीं। चलिए अभी हमारा एक ब्रेक का टाइम, चलें अभी एक ब्रेक का टाइम हुआ है। चलिए कोई नहीं अभी हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद पानी पी के दोबारा आते हैं, कोई बात नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया। Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ, fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? All right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। मुस्लिम वुमेन कॉर्नर्स आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं आउटडोर कार्निवाल। जी हाँ, आउटडोर कार्निवाल जहां बच्चों और बड़ों के लिए और जवानों के लिए भी बेइंतहा फन की चीजें मौजूद हैं। 2 और 3 जुलाई को मेंटोर कॉलेज मिसिसागा में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक जारी और सारी रहेगा। बच्चों के लिए तफरीह सवारी, फूड, खूबसूरत कपड़े और खूबसूरत बलबुसात के स्टॉल भी शामिल होंगे, जहाँ फ्री एडमिशन है, फ्री पार्किंग है, और जनाब बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी फैमिली सेलिब्रेट की। आप आना मत भूलिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बता दीजिए कि डेट याद रखें 2 और 3 जुलाई को दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मेगा इवेंट में जरूर तशरीफ लेकर।
just for you. Ahmad and Shala Jafri, the team of two just for you, bringing you the world's largest Eid festival, July 2nd and from July 6th, every day till Chandra at Maple Banquet Hall, Mississauga. Fashion show, food, music, variety of stalls. Free admission and parking. Call Shella at 647-273-2393. The team of two, just for you. Ahmad and Shala Jafri, the KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhanTravels.com. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, व्हर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप आसानी से ले सकते हैं। एट डिक्सी वी सेल क्वालिटी एंड डिलीवर कॉन्फिडेंस। सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अगर आप चाहते हैं खूबसूरत विजिटिंग कार्ड, साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, तो कॉल कीजिए अमनदीप सिंह को 416-577-5128 416 डिजिटल साइन। देखिए खेल की आवाज हर पीर रात 8 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। जी नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हूँ। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही थी। पाकिस्तान से भी कॉलर हैं और यहाँ से भी मौजूद हैं, और आप लोग जो भी सुन रहे हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि अच्छा है आप लोग भी आके इस गुफ्तगू में शरीक होइए। तो इस वक्त जो हमारे कॉलर हैं पाकिस्तान से, जी जावेद साहब आप क्या फरमाएंगे अभी? चलिए वक्फे के बाद दोबारा मेरी एक रिक्वेस्ट है अगर सब कॉलरों से, जी जी जी, मुझे अगर सही पूछे को ये नहीं कि वो पीटीआई के खिलाफ हैं तो वो मुझे अच्छे लगते हैं। अभी इन कॉलर से पहले कॉलर, जी जी, हेलो
हेलो जी, जाफी साहब की लाइन ड्रॉप हो गई। खैर, पाकिस्तान से कॉल कर रहे थे वो। खैर, अच्छा, तो बात ये हो रही थी हमारी वक्फे पे जाने से पहले कि इस वक्त जो भी सूरत हाल है, जो इस वक्त गवर्नमेंट है, तो हमें देखना ये है कि वो क्या कर रही है। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, तो उसके लिए क्या काम हो रहे हैं, क्या उस पर ज़्यादा तवज्जो है, या जो एहतिसाब के नैब के कवानीन हैं और ये सारे, इस पर ज़्यादा उनकी तवज्जो है। बहरहाल, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो इतनी गमगीर हो चुकी है, इतनी खतरनाक हो चुकी है कि इसको वाकई बड़ा सीरियसली संभालना, इसको देखना पड़ेगा और इसको करना पड़ेगा। अगर उनकी तवज्जो इस पे से इतनी नहीं है तो बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि जो बाकी तमाम मामला है वो तो बड़े जल्दी जल्दी निमट भी गए हैं और बड़े फास्ट तरीके से पूरा वो काम हो गया। और अब इस वक्त उनकी तवज्जो जो है, जो लाहौर में 17 जुलाई को जो इलेक्शन है उस पर पूरी तवज्जो है। लेकिन आकाश इतनी तवज्जो जितने और मामला में है, वो जो भी उन्होंने किया वो उनकी खैर अपनी प्रायोरिटीज हैं। लेकिन इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है वो तो इतनी खतरनाक है, तो उसको भी तो जरा सीरियसली देखा जाए ना। और अगर ये कहा जा रहा है कि देखा है, देख रहे हैं, तो लेकिन जो तवज्जो और जो चाहिए, उसकी जो जरूरत है, उस पर वो नजर नहीं आ रही है कि उस पर इतनी तवज्जो है। जाहिर है कि इस वक्त तो जो जिम्मेदार हैं, जो इस वक्त मुल्की मामला संभाल रहे हैं, जाहिर है उन्हीं से ही हम कह भी सकते हैं, उन्हीं से ही शिकवा भी कर सकते हैं और कह भी सकते हैं, दरख्वास्त भी कर सकते हैं कि भाई आप ये चीज़ें देखिए। और यकीनन ये नहीं कि वो नहीं देख रहे होंगे, देख रहे होंगे, लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जो बज़ाहिर दिख रहा है कि बाकी मामला जितनी तेज़ी से निपटे हैं, तो काश इतनी तेज़ी से ये मुल्क की माशी सूरत हाल भी अगर देखें और सारा करें तो क्यों ना उसके बेहतर नताइज निकल सकें। और जहाँ तक बात है कि क्या मुल्क में जो कि अब जो उनकी पॉलिसीज हैं और इस तरह वो मुल्क को संभाल सकेंगे, क्योंकि महंगाई का जो तूफान खड़ा हो रहा है, तो उन्होंने क्या ऐसे इक़दाम किएंगे जिससे कि महंगाई कम हो। यानी आई मीन के क्या उन्होंने ऐसे टैक्सेस इतने इकट्ठे कर रहे हैं, या ये कि कहीं बाहर से कहीं सस्ता तेल खरीदने की अमेरिका ने ऑफर कर दी है कि हम तुम्हें जो है 30 कम कीमत पे हम देने के लिए तैयार हैं। क्या अमेरिका ने इस तरह की कोई ऑफर की, और या उन्होंने दरख्वास्त की अमेरिका से कि प्लीज़ आप हमें कम कीमत पे तेल दीजिए और हमें जो है वो हमारी गंदम भी हमें प्रोवाइड कीजिए। क्या उन्होंने ऐसे वादे किए या आपने उनसे गुजारिश की कि भाई ये सब कीजिए? क्योंकि बहरहाल अगर ये चीज़ हमें ऐसी कहीं से सपोर्ट मिले, जो कि जाहिर है कि कोई बराबरी की बुनियाद पर, कोई ये नहीं कि कोई हमें खैरात दिया हो, बल्कि ये कि उनका बिजनेस है कि वो सस्ता तेल दे रहे थे जो लोग भी, और अगर अमेरिका दे तो ठीक है, दे, आखिर उनके भी कुछ अपने इंटरेस्ट होंगे। लेकिन चलिए, कम से कम हम तो अपने आवाम का तो सोचें कि हमें किस चीज़ में क्या चीज़ सस्ती मिल सकती है और क्या काम हमारी आवाम के लिए बेहतरी के लिए हो सकता है, तो उसके लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। क्योंकि बहरहाल जो इस वक्त जो रिजर्व है मुल्क के, वो सारा कुछ है, तो वो तो सब खर्च हुए जा रहा है। और जो एक खास लेवल से जब नीचे गिरता है तो फिर मुल्क जो है वो एक दिवाली वाली सिचुएशन होती है, जो कि श्रीलंका में हुई। तो क्या उसके तदारुक के लिए कुछ सोचा जा रहा है, कुछ क्या कर रहे हैं? तो इन चीज़ों का हमको भी एतमाद में लेना चाहिए कि हम ये किया, हमने ये किया, हमने ये कर रहे हैं, ताकि ये कि अवाम जो परेशान है ना, कि हर रोज अभी, बल्कि ये इत्तला ये कि जो एग्रीमेंट हुआ है, जो हो रहा जा रहा है IMF से, तो वो उन्होंने कहा है कि नहीं जी, आपको तो अभी बिजली की कीमतें और बढ़ानी है और आपने ये भी करना है आपने, तो ये नहीं, बिजली तो सारा कुछ तो अवाम पे गिर रहा है बोझ, तो उसके तदारुक के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं वो बज़ाहिर नजर नहीं आ रही, और अगर हैं तो बता दी जाए, अवाम को इत्तेमाद में लिया जाए। तो ये असल सिचुएशन ये है, बजाय इसके कि हम अच्छा सारे कुछ जो है वो तमाम ममालिक जो हैं वो ये भी देख रहे हैं कि मुल्क में काफ़ी जो है ना बड़ी बेचैनी और वो सारा है। तो इस तरह की सूरत हाल में कोई आपके हेल्प के लिए भी आगे नहीं बढ़ते ममालिक जो है, वो भी ये देखते हैं कि इस्तेहकाम कितना है, मुल्क की इस्तेहकाम कितना है, मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या है, तो उसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। क्या अगर वो ये अच्छा, अगर फर्ज कीजिए यही लोग जो इस वक्त हैं, जो कि अभी इनका कहते हैं हमारा कुछ टाइम बाकी है, लेकिन क्या वो ये नहीं सोचते कि हम पूरे एतमाद का वोट लेकर आए पब्लिक से और पूरी क़ुव्वत से फिर हम अपने जो भी हमारे काम हैं उसको लेके आगे बढ़ें? तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? इलेक्शन करवाएं, ठीक है, इलेक्शन करवा दें अगर अपोजिशन का ये मुतालबा है। पहले आप लोगों का भी मुतालबा था, वो नहीं किया गया, तो तहरीक अदम एतमाद आई। तो क्या ख्याल है कि क्या दोबारा कोई ऐसी तहरीक अदम एतमाद आए या कुछ हो? लेकिन ये सब मसाइल का हल नहीं है, ये तो मसाइल और पैदा होंगे इससे। तो हल क्या होना चाहिए? कोई चीज़ तो, कोई तो सोल्यूशन होना चाहिए ना इस सारी सूरत हाल का, कि जो मुल्क जिस तेजी से हर तरह से
तनाजुल का शिकार हो रहा है हर तरह से, चाहे सियासी हालात देख लीजिए, चाहे माशी हालात देख लीजिए, चाहे अमन अमान की सूरत हाल भी दिन ब दिन दिगरगूं होती जा रही है। दिन ब दिन तमाम शहरों में बुरे हालात होते जा रहे हैं। तो आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा और क्या 1.5 साल क्या इसी तरह निकलेगा? इसका कोई तो हल होना चाहिए। क्या प्लानिंग हो रही है, क्या मिसल जोड़ के बैठ रहे हैं, सिवाय इसकी कि अगर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ ही होंगी, उसका तो कोई हल नहीं निकलेगा। मेरे आप लोगों से मैं कहूँगा कि आप लोग कॉल करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और जिस तरह के नए काम बड़ी तेजी से हुआ, काश ऐसी की माशी सूरत हाल भी बड़ी तेजी से बेहतरी की तरफ जाती, कि जो एहतसाब का अमल जिस तेजी से एहतसाब का अमल नहीं बल्कि एहतसाब के जो कवानीन है उनमें जो तब्दीलियाँ आई वो जिस तेजी से आई, तो काश बाकी काम भी अगर ऐसे ही हो तो कितना अच्छा हो। लेकिन ये कोई बहरहाल अच्छा तो नहीं हुआ है। मेरा तो ख्याल ये है कि बाकी भी जिन लोगों पर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने चोरियाँ की हैं वो सारा किया, मेरी तो ख्वाहिश ये है कि उन सबको भी हम माफ़ी ही दे दी जाए कि भाई तुम लोगों के भी क़वानीन हम माफ़ करते हैं, तुम जो क़वानीन के तहत तुम्हारी सज़ाएँ वो हम माफ़ करते हैं, चलो भाई सब मौज करो और कुछ नहीं, ठीक है ऐसे ही चलेगा सिस्टम भी ऐसे ही चलेगा, और बस ठीक है जो भी हो। मतलब तो फिर आखिरी मुल्क रियासत जो होती है उसमें कुछ क़वानीन होते हैं, कोई गलत काम करे तो उसका सज़ा और जज़ा का एक निज़ाम होता है। तो अगर हम वही उसको ऐसा कर देंगे कि अगर मैंने चोरी की है, देखिए हमारे कॉलर है, मैं इनको लेता हूँ। जी कौन साहब बात कर रहे हैं? हेलो जी, उनकी लाइव ड्रॉप हो गई। तो बता ये रहा था कि अगर मिसाल के तौर पर मैंने चोरी की है, या ये कि चलिए आप कहते हैं कि चोरी नहीं की, मैंने कुछ पैसा यहाँ से लिया और मैंने कहीं रखा हुआ है, कुछ लोगों ने कहा ये आपके पास पैसा कहाँ से आया? अगर मैं अवामी नुमाइंदा हूँ तो मेरा फर्ज है कि मैं बताऊँ कि ये कहाँ से मैंने कमाया, कहाँ से मेरे पास आया और कहाँ मैंने लगाया है, अगर बाहर भेजा है तो किस तरह भेजा है, वो सारा एक सिस्टम है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं ये क़वानीन में तब्दीली इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग मुझसे ना पूछें, और मैं कर भी लूँ क़वानीन में तब्दीली, तो ये कोई इस तरह तो रियासतें नहीं चलती हैं। वक्ती तौर से मैं कर तो लूँगा वो काम, लेकिन इस तरह रियासतें चलती नहीं हैं। और कितनी देर 1 महीना 2 महीने 10 महीने, इसके बाद सब ढेर हो जाता है। लेकिन उससे जो मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होता है उसका कोई मदावा नहीं है। क्योंकि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आप एक कदम आगे बढ़े हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन इस तरह की रियासत चलती है तो वो 10 कदम पीछे चली जाती है, और फिर जाते जाते वो नौबत आती है कि फिर उसका वजूद ही ख़त्म होने लगता है। तो क्या हम उस सूरत की तरफ, उस सूरत हाल की तरफ बढ़ने, क्या हम सोच रहे हैं कि हमारे ज़िम्मेदार हल्के और हमारी ज़िम्मेदार जो लोग हैं हुकूमत में हैं और जो शऊर रखते हैं इन सारी बातों का कि क्या किस तरह रियासतें चलाई जाए, तो वो क्या इस जानिब सोचते हैं और उस पर काम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ज़रा आवाम को भी एतमाद में ले लें। तो लेकिन बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आता, मतलब मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। तो हो सकता है कि एजेंटों को नज़र आ रहा हो, तो आप बताइए कि हाँ भाई तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है और बड़ा अच्छा काम चल भी रहा है, बड़े मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ हो रहा है। तो खुदा करे, हमारी तो दुआ भी यही है कि खुदा करे ऐसा ही हो और पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा हो और पाकिस्तान का दुनिया में नाम रोशन हो। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए हमारे कॉलर, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई जी। तो बात दरअसल ये है कि हकीकत जो असल मौजूद जो हमारा चल रहा था उसी की तरफ आता हूँ कि नैब के क़वानीन जो में तब्दीली आई है, तो क्या उससे एहतसाब का अमल जारी रह सकेगा और उससे कोई एहतसाब लोगों को इंसाफ मुहैया होगा, या जो गलत काम है उसमें कोई रुकावट आएगी, या जिस तरह के जो इदारा बनाया गया था नैब के वो लोगों को रोके गलत कामों से, और अगर कोई करे तो उसे पकड़े भी, तो क्या वो इदारा अब वो इस काबिल रहा इन क़वानीन की तब्दीली के बाद कि वो इन चीज़ों का तदारुक हो सकेगा? और अगर नहीं हो सकेगा तो क्या ऐसे ही सिस्टम चलाना है कि ठीक है बस हम जो चाहें सब करते रहें और कौन करते रहे? लेकिन ऐसे ममालिक को हमने लुटते हुए भी देखा, जैसे सोमालिया भी है, श्रीलंका में क्या हुआ, चंद खानदानों ने सारी दौलत इकट्ठी की और उसके बाद जो है देखते ही देखते जो वो ऊपर तरक्की याफ्ता मतलब अच्छा खासी जिनका, मतलब मुझे याद है कि नाइजीरिया का जो है एक वक्त बड़ी सी करेंसी मजबूत थी, लेकिन देखते ही देखते क्या हुआ कि वो बिल्कुल एक ख़त्म हो गया। यानी वहाँ वो लूट मार और वो हुआ हंगामा कि उसकी कोई फिर वही नहीं रही, उनकी वक़्त ही नहीं रही, और आज देखिए कहाँ है वो। इसी तरह सोमालिया, इसी तरह नाइजीरिया और ये जो है श्रीलंका। तो
ये बड़े इसके खतरनाक नताइज होते हैं कि अगर हम ये शुरू कर दें कि भाई अच्छा चंद लोग हैं बस वो मौज करें और उसके बाद मौज करके वो जितना भी पैसा है वो बाहर भेज दें, मुल्क खाली हो जाए। या अगर मुल्क से ऐसी हमदर्दी है तो भाई अगर मेरा पैसा या मुल्क मेरे, अगर यहाँ फर्ज कीजिए मैं कनाडा में इतना इकट्ठा कर लूँ कि मेरी बिल्डिंगें भी हों और वो सारा, तो मैं तो कहूँगा अगर पाकिस्तान को ज़रूरत है चलो मैं ये बेच बात के चलो सब मैं पाकिस्तान के हवाले करता हूँ। तो ऐसे क्या हमदर्द हैं मुल्क के जो रहनुमा है, सियासी रहनुमा, क्या वो इतने हमदर्द हैं? या वो कहते नहीं हमसे पूछा क्योंकि ये पैसा कहाँ से आया, चलिए आप पैसा ना बताएं कि कहाँ से आया, कम से कम लेके ही आ जाइए, चलो भाई पाकिस्तान की खातिर ये पैसा पाकिस्तान पे कुर्बान। इसमें क्या हर्ज है? इसमें कुछ नहीं जाता। कोई भी दौलत इस दुनिया से लेके तो नहीं जाएगा, ना हम लेके जाएंगे ना कोई और लेके जाएगा। जब हमें लेके नहीं जाना तो फिर हम इतना इकट्ठा करते रहें कितना कर लेंगे? मतलब ये बात मैं समझ में नहीं आती कि चलो अगर हम ये सोचेंगे यार चलो इस वक्त पाकिस्तान बहुत मुश्किलात में है और बिल्कुल ऐसी हालात है तो चलो हम लाके यहाँ रख देते हैं अपना पैसा, क्या हर्ज है उसमें? लेकिन नहीं, हमसे ये पूछा भी ना जाए कि ये कहाँ से आया, कहाँ रखा है, क्यों किया है। बस हम पाकिस्तान हमदर्द हैं, पाकिस्तान के बहुत हमें हमदर्दी है और हम पाकिस्तान के हुक्मरान भी रहेंगे। तो इस तरह तो देखिए फिर बड़े सवालात उठने लगते हैं कि आखिर आपके दिल में क्या है मसला? या तो आप कहीं ना कहीं तो फेर हो ना, बताएं कि मैंने कहाँ से लिया, चलिए मैं वापस ले आता हूँ, नहीं ये भी नहीं, तो आखिर क्या होगा फिर? तो एहतसाब जो इदारा था नैब का वो इसलिए बनाया गया था कि अगर कहीं कोई, और ये भी तयशुदा बात है कि 3.5 साल में नैब के ही इदारे ने इतनी रिकवरी उनके थ्रू हुई है कि जो लोग जो कहते हैं कि या तो जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पे या जिन्होंने खुद ही जो है या जिनसे निकलवाया गया, वो इतना तादाद है 3.5, इतनी रकम है कि वो एक बड़ी तादाद, इतनी बड़ी रकम है कि जो पिछले 10 सालों में जब से इदारा कायम हुआ था उस वक्त से अब तक पूरी रकम इकट्ठी की जाए तब भी वो उससे ज्यादा बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों ने गड़बड़ की और उसके बाद उनसे वापस ली गई। तो आखिर वो क्यों नहीं, तो फिर उसको तब्दील क्यों कर दिया जाए उन कवानीन को कि भाई उनसे भी ना लो, किसी और से भी ना लो, हमसे भी ना लो? तो क्या इससे आप सोचिए कि मुल्क में जो सिस्टम है वो क्या बेहतर होगा या और तबाही मचेगी? ये मेरा सवाल है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप भी ये लोग अपनी राय दीजिए कि अगर क्या इसका हल है। लेकिन बात यह है कि जब तक हम किसी मर्ज की तशखीस नहीं करेंगे उस वक्त तक उस मर्ज का इलाज भी नहीं हो पाएगा। पहले तो हमें ये देखना है कि आखिर मर्ज है क्या। मर्ज भी अगर बात करने में, लेकिन मरीज थोड़ी कभी नहीं कहेगा कि मेरे जो इस जगह ये ऑपरेशन कर दिया जाए। बात यह कि ऑपरेशन के भी कुछ उसूल और जवाबित होते हैं कि आप जाएं हॉस्पिटल जाएं और फिर उसका जिस तरीके से अगर कोई जख्म है तो उसको डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे या जो भी करेंगे, या हार्ट की तकलीफ है तो उसका भी इलाज होता है। तो कहने का मकसद ये कि जब तक उस इलाज के और कवानीन जो बने हुए हैं जो एक वो है कि इस तरह ठीक किया जाए इस मर्ज का, तो पहले तो मर्ज की तशखीस तो हो जाए कि हाँ भाई हमने पैसा लिया या इन्होंने पैसा लिया तो कहाँ रखा और कैसे गया। तो वो जो सारे कवानीन थे उसको ही तब्दील कर दिया गया है। ये तो तयशुदा बात है ना कि इतनी जल्दी नैब के कवानीन में वो तब्दीली की गई, नैब सारी वो चीज़ें हो गई और अब तो वो नाफिज भी हो गया। इतनी तेज़ी से काम हुआ है कि वो नाफिज हो गए वो सारे कवानीन। अब ना वो पैसा आ सकता है ना वो मुजरिम पकड़े जा सकते हैं, अब तो बस साफ सुथरा मामला हो गया। तो क्या ये ठीक है? अब ये सवाल पैदा होता है। दूसरी बात, ये सब की जल्दी और ये सारे मामला निपटाने कौन आया, क्यों इतनी जल्दी थी? जरा सोचे तो। मैं ये कहता हूं कि आप किसी को इल्जाम ना दें, लेकिन सोचे तो कि आखिर ये सब हुआ कैसे और किस लिए हुआ। अगर ठंडे दिल से, मैं कहता हूं सारे लोग ठंडे दिल से ये सोचें और देखें कि ये क्यों हुआ, तो समझ में आता है कि आखिर क्यों। नहीं तो इसकी तो बता कोई वजह ही नहीं है। सिर्फ ये मकसद थोड़ी था कि मैं इनको हटा के मैं बैठ जाऊं कुर्सी पर, ऐसा तो होता ही नहीं है। आखिर कुछ ना कुछ या ये कि इतना जज्बा हो कि कौम की खिदमत का कि हमें आके कौम की खिदमत करनी है, और ये लोग मुल्क दुश्मन थे। तो जाहिर मुल्क दुश्मन तो नहीं थे, ये तो नहीं कहा जाता ना। कुछ लोग नाइल कहते हैं चलिए, लेकिन उनकी कारकर्दगी में इस पर भी दो राय हैं। वो कहते हैं हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, ये रहे फिगर्स, लेकिन कुछ लोग कहते नहीं हम इसे नहीं मानते, चलिए ना मानिए। लेकिन ये जो चेंजेस थी, जो आखिर सबसे ज्यादा कहाँ बेचैनी थी कि इसको किया जाए, जिस काम को, इस तब्दीली को लाया जाए, वो कहाँ बेचैनी थी, उनके क्या मकासद हैं,
कभी आप लोग ठंडे दिल से ये सोचें कि ये जो दुनिया में जो गेम होते हैं ना, मैं आज आपको चलिए बात करता हूँ थोड़ी क्योंकि मेरी 12 तालिब इल्म रहा हूँ सियासियात का। बात यह है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है ना वो ऐसे ही नहीं हो रहा होता, बल्कि उसके पीछे कुछ क़ुव्वतें काम कर रही होती हैं। ममालिक जो होते हैं वो देखिए पहले कितने ममालिक थे, फिर जंगे हुई, फिर आज़ाद हुए, कुछ आज़ाद हुए, कुछ ने अपने ग्रुप बन गए, कुछ ने अपने कब्जे में कुछ ममालिक रखे, किसी ने दूसरे ने रखे, और इस तरह वो आपस में उनकी म्यूचुअल इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि अपने आपस में उनके वफादात होते हैं कि हम तुम्हें फ़ायदा पहुँचाएंगे तुम। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बड़े हाई लेवल, ऊपर लेवल, इंटरनेशनल जो वो है ना, कहते हैं कि जो गेम होते हैं इंटरनेशनली, तो इंटरनेशनली खिलाड़ी जो है ना वो अपने बड़े सलीके से और कई 10-10, 20-20, 25 साल, 50 साल की प्लानिंग करके बैठते हैं कि अच्छा फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तो इसी तरीके से पाकिस्तान की जो हैसियत है और पाकिस्तान जो उस खत्ते में जो पाकिस्तान का हैसियत है वो ऐसी नहीं छोड़ा जा सकता पाकिस्तान को। वो उसकी अपनी जोग्राफियाई भी हैसियत है, प्लस पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, फिर मुसलमानों की एक बड़ी ताकत है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आखिर देखिए इराक पर क्यों टारगेट किया गया इराक को, कि जब भी ये होता था कि वहाँ पर उन्होंने कुछ न्यूक्लियर उनका वो कहते थे कि हम तो अपने कंट्री की बेहतरी में और जो उस कामों में लगा रहे हैं, बिजली का वो करेंगे, हम ये करेंगे, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन कितनी बार उनका न्यूक्लियर उस पर अटैक किया गया और उसको बाद तबाह कर दिया गया। तो अब ऐसी तो नहीं हुआ ना कि खाम जाके वो उसी को टारगेट करके उसे तबाह कर दें। आखिर कुछ लोग उससे खौफजदा होते हैं, या कुछ लोग ये होते हैं कि इनको उठने ना दिया जाए, या ईरान के खिलाफ इतनी क्यों पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि नहीं आप दिखाइए, आप यूं कीजिए। अच्छा, ये कौन लोग कर रहे हैं? वो लोग करते हैं कि जो ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं। या तो ये कि भाई मैं अपनी न्यूक्लियर पावर ज़ाहिर करूं और मेरा मतलब जो मुल्क है वो बिल्कुल एकदम पाक हो इस चीज़ से, तब मैं कहूँ भाई आपने ये गलत काम क्यों कर रहे हैं आप। नहीं, हम तो रखेंगे अपने पास, हम न्यूक्लियर पावर रहेंगे। जो दुनिया में जो 6 न्यूक्लियर पावर हैं 7 जो हैं, वो तो कहते नहीं हम अपने पास तो रखेंगे नहीं, आप नहीं बनाइए, आप नहीं कुछ चीज़ पे काम कीजिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए अगर आप करना चाह रहे हैं तब भी नहीं कीजिए। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड से तो दुनिया नहीं चलती, अगर चलती है तो वही होती है कि ज़बरदस्ती। तो इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान की, मैं आपको बड़े अभी चूंकि बात करने का मौका मिला है तो मैं सच बता रहा हूँ, ये जंग इतनी नहीं है कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने मिल के और शहबाज शरीफ ने मिल के इमरान खान को हटा दिया, बल्कि बहुत ऊपर लेवल पर काम चलते हैं। और वो यही होते हैं कि अच्छा इन्होंने इनको किस लिए बिठाया जाए, इनको किस लिए हटाया जाए, किसको किस लिए लाया जाए और क्यों किया जाए। सबसे बड़ा देखिए, आप सोचिए ईरान एक मुस्लिम कंट्री था, उसको नहीं करने दिया गया, नहीं हुआ। इराक के साथ भी यही किया गया। कोई और भी मुस्लिम कंट्री ये सोच नहीं सकता कि वो न्यूक्लियर पावर बन जाएगा। सिर्फ जो था नॉर्थ कोरिया ने चुपके जैसा भी अपना काम किया, इसी तरह पाकिस्तान ने भी कि खामोशी से जिस तरह वो कर लिया सो वो कर लिया खामोशी से, नहीं तो उन पर भी इतने सैंक्शंस, इतना जो कुछ किया गया उतना वो किया गया। तो अब क्या है कि असल में तकलीफ ये है कि ये एक तो ये कि ये क्यों हुए, इसमें आए क्यों, इतने छोटा सा एक जगह और इन्होंने इतना वो कर लिया कि अपने आप को। दूसरे एक तकलीफ ये है कि ये तो मुसलमानों के पास तो होना ही नहीं चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज मैं बड़ी खुल की बात कर रहा हूँ कि दुनिया जो है 2 हिस्सों में डिवाइड है, ठीक है ना। मतलब ये अलग बात है कि चाइना और रशिया और ये वैसे जो है ये अलग है और अमेरिका अलग है। पहले ये था कि पहले अमेरिका और रशिया की सोवियत यूनियन था उस जमाने से, उनकी जंग थी, कोल्ड वॉर। लेकिन दुनिया में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी ये भी, उसमें देखिए ग्रुप बने हुए थे, ग्रुपिंग उस वक्त भी हुई थी। तो अब ये कहते हैं कि चाहे भाई हम ये आपस में जो भी है इनका, तो अब हर एक जो ये चाहता भी है कि इन ममालिक को, जो एक बड़ी तादाद है मुस्लिम ममालिक, इनको इतना बेसर सामान रखा जाए कि ये हमारे बलबूते पे ही चले, उसके बगैर चल ना सकें, हिल ना सकें, और ना इतने मजबूत हो, ना इनकी फौज इतनी मजबूत हो, ना इनका डिफेंस इतना मजबूत हो। वो पाकिस्तान ने किसी तरीके से अपना कर लिया, ना सिर्फ अपनी फौज बल्कि अब न्यूक्लियर पावर भी बन गया, और न सिर्फ न्यूक्लियर पावर बल्कि वो तो असला अपने बना के और वो देता है पाकिस्तान। जी हमारे कॉलर है, मैं इनको जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है जी, आप ऑन एयर हैं, फरमाइए क्या आपकी राय है? नकवी साहब, महंगाई तो किसी सूरत कम नहीं होगी, जो हालात हैं पाकिस्तान के और इस पर पूरी दुनिया के जो इस वक्त डेटा आ रहा है वो तो यही जाहिर करता है कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन रहेगा और बड़ी बड़ी इकोनॉमी जो है दुनिया की वो बैठ गई है। तो पाकिस्तान तो किसी गिनती में नहीं आता, जो जिसका
आप देख लें कि इधर से पैसे मिले हैं थोड़े से, तो एक थोड़ा सा ये समझ लें कि वक्ती तौर पे जो है ये IMF जो चाइना से थोड़ा पैसा मिल गया इनको, लेकिन ये मैं आपको बता दूं महंगाई किसी सूरत कम नहीं होगी। और ये 3 साल आपके मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक है महंगाई के हवाले से। आपको मैं बता दूं 11% KSC 11 रुपए KSC डिग्री में बढ़ाने जा रही है। दवाइयों में 25 से 28% जो है ये मेडिसिन महंगी हो रही है। इस वक्त सूरत हाल बहुत ही तकलीफदेह है और ये बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो है ये तकरीबन कहीं 40% तक ना चला गया है। जी जी। तो इस सूरत हाल में अभी तो जो बिल आएंगे ना 1 जुलाई के, तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितने ज्यादा उसमें चार्जेस लग के आएंगे। और मजीद हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए बर्बादी है। जब तक के फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो जाते आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और ये जितना जल्द इसके ऊपर काम कर लें उतना ही पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा। देखें, इमदाद मिलना तो इमदाद को लेके फिर आपको वापस भी तो करनी है ये, और इंटरेस्ट के साथ आपको वापस करनी है ये, और आप दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। अच्छा, जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने आपकी इंडस्ट्री को चलाया था उस इंडस्ट्री में भी कमी वाकया होती चली जा रही है। जी हाँ। सिर्फ फैसलाबाद से खबरें आ रही हैं कि 30,000 लोग वहाँ जॉबलेस हो गए हैं। फिर आपकी जो एक्सपोर्ट है उसमें कमी होती चली जा रही है और आने वाला वक्त बता रहा है, क्योंकि देखिए ये जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्लो हो गई है तो पाकिस्तान से कौन ऑर्डर ज्यादा लेगा। आप देखिए ना इस वक्त तो ये हाल है कि तमाम एक्सपोर्ट जहां से भी एक्सपोर्ट हो रही थी जिस मुल्क से भी, वहां पे भी उसमें उस तरह से नहीं हो रही। तो पाकिस्तान में तो पहले ही 10% कम हो गई है इस महीने का जो डेटा है। तो आने वाला वक्त जो है बड़ा तकलीफदेह है। आप इस तरह से एक पहले आपकी मईशत डूबती चली जा रही है और आप कितने टैक्स लगाएंगे, जब लोगों को मार देंगे आप क्या करेंगे। जब तक कि कोई सॉलिड पॉलिसी सामने नहीं आएगी उस वक्त तक मुल्क आपका नहीं आगे बढ़ सकता, मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। अब तो अभी मैं ये देख रहा था, पता नहीं इन्होंने कितने पे लिया है आज LNG के जो इन्हें मिली है वो भी पूरे टारगेट पे नहीं इनका हुआ और उस पे भी इनको काफी ज्यादा महंगी जो है LNG मिली है से। तो ये सूरत हाल है, इसमें तो बहुत अभी तक कोई उसके ऊपर लोड शेडिंग के ऊपर कोई काबू नहीं पाया जा सका और आने वाले दिनों में कहते हैं और बढ़ेगी लोड शेडिंग। पेट्रोल का जो इन्होंने मुआहदा किया है उसके ऊपर इन्होंने कम से कम 50 रुपए और बढ़ाने हैं। तो ये इन हालात में कैसे मुल्क चल सकता है, आप मुझे बताएं ना। ये इधर से पैसे पकड़ लिए उधर से, और ये सब खा जाएंगे ये पैसा। ये कोई पाकिस्तान के मफादात के लिए थोड़ी आए हैं ये। कोई नहीं सोच रहा, कोई जो इनको लेके आए हैं जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं उन्होंने भी कोई तबाही मची हुई है और तबाही। अच्छा, एक बात बताइए, इन्हें जो लेकर आए उनको क्या फायदा है इस, मैं पहले भी एक बार ये सवाल किया था कि जो मैं नबी साहब एक बात बहुत क्लियर आपको बताऊं, फायदा इमरान खान से कभी भी एस्टेब्लिशमेंट को नहीं हो सकता। इमरान खान जैसा लीडर उन्हें कभी भी, देखें इमरान खान जहां बात करता है कि एहतसाब होना चाहिए, कड़ा एहतसाब होना चाहिए, जो केसेस चल रहे हैं उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। जब वो इमरान खान से पूछते हैं कि क्यों नहीं आप कर सके, तो वो इमरान खान कहता है कि जो ताकतवर हल्के हैं, ताकतवर हल्के कौन है, एस्टेब्लिशमेंट, आपकी अदलिया का तो आपको पता है 130वें नंबर पे आती तो नहीं है दुनिया में। जब यही दोनों नहीं चाहेंगे, क्लियर कट ऐसे केसेस हैं जिसमें से
3 महीने में उनका जो है वो होना चाहिए उनको। लेकिन अब तो नहीं हो सकता। उसके आड़े में कौन आता है मैं आपको बता दूं, उसके आड़े में एस्टेब्लिशमेंट आती है, एस्टेब्लिश से मुराद जर्नल आते हैं। हाँ। जो नहीं चाहते, जो बिल्कुल नहीं चाहते कि एहतिसाब का अमल पाकिस्तान में फ्री तरीके से आगे बढ़े। क्यों? इसलिए नहीं चाहते कि आज इनकी बारी है, क्योंकि उससे ज्यादा उन लोगों ने भी सब नहीं है, कुछ जर्नल्स ने काम दिखाया हुआ है। तो जिन लोगों ने काम दिखाया हुआ है उनकी भी बारी आएगी फिर, और मीडिया मालकान उनकी भी बारी आएगी। इस हमाम में सब नंगे हैं और सब मिलके देखिए, ये थोड़े से लोग हैं और काम सब दिखाते रहे हैं जिसको भी जहां मौका मिला है और दिखा रहे हैं। तो इमरान खान जैसा लीडर जब एक स्ट्रीम पे इमरान खान बात करता है ना, तो वो उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको इन तमाम मामलात में आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप देखिए उसकी मिसाल आपके सामने, कोई केस पहुंचा मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। वो कमर का दर्द, कोई एम्बुलेंस में आता था, कोई किस तरह से, वो सब। अच्छा, लेकिन अब तो मसला ही हल हो गया, क्योंकि अब तो वो कवानीन ही रहे जिसके तहत इन पर मसला ही हल कर दिया। तो फिर अब तो कोई पुरसाने हाल नहीं, अब कुछ नहीं होगा। तो अब सवाल ये है, मैं आपको बता दूं नकवी साहब, क्लियर कट जी, आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो जर्नल्स हैं, वो नहीं चाहते कि आपके मुल्क में एहतिसाब हो। तो इसका तो मतलब नहीं होगा, चोटी का जोर लगा दे, क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं। नहीं तो देखिए वो तो तय हो गया, इसलिए अब तो उन्होंने वो सामने आ गया ना, अब तो कोई चीज छुपी हुई नहीं है। हाँ, तो वो तो अब इदारा ही उन्होंने उसको बिल्कुल ही नाकारा कर दिया, जो इदारा ही काम कर रहा था। इस वक्त जो सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी का गिराव गिरा है ना, इस इदारे का गिरा है। जी आप जी एक होल्ड रखिए जरा सा, मैं कॉलर है इनको। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप 2 मिनट होल्ड कीजिए, कॉलर से हम कंप्लीट करता हूं तो फिर आपकी तरफ आता हूं। आप होल्ड पे लाइन पे रहिएगा। जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि नकवी साहब, आपके मुल्क के जो 3 सतून है ना, वो नहीं चाहते उन्हें किसी भी तरह से आपके मुल्क के अंदर के कोई ऐसा निजाम आए जिसमें कि किसी को सजा हो इस बेस पे कि उसने करप्शन की हुई है। चले ठीक है, चलिए। तो ये तो इमरान खान, पता नहीं कोई अल्लाह ताला मुआवजा ही कर दे कि उसको 2/3 मेजॉरिटी दे दे अल्लाह ताला, और वो फिर ऐसे कानून बनाए कि फिर एहतिसाब हो सही तरीके से। आप जदीद को देख लें, उनकी अपॉइंटमेंट को देख लें, आप कैसे होती है अपॉइंटमेंट उनकी। सही है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे ये कॉलर हैं जी, आप जी हेलो जी आप फरमाइए। जी आप ऑन एयर हैं। जी आप जी बिल्कुल आप जी। सर मैं कम से कम आज 20 दिन के बाद कॉल कर रहा हूँ आपके शो में। तो आप ये बताइए आप कैसे हैं? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक है। समीना कॉल कर प्रोग्राम करती थी तो मैं कभी कॉल नहीं करता हूँ ना, वन साइड प्रोग्राम। नाराजगी है उनसे क्या आपकी? उनसे नाराजगी हो गई है? नहीं, वो असल महल में सारे डॉक्टर साहब वो सच सुनने की हिम्मत रखती हैं, और ये अभी एक मुहतरम आए थे, ये रोज एक ही राम कहानी सुनाते हैं। तो चलिए वो उनकी राय है, उनका हक है। जी आप कहिए, आप कहिए, आप अपनी राय। डॉक्टर साहब सबसे पहले आप समेत पूरी पाकिस्तानी कौम को इस वक्त बहुत मुबारक हो कि हम इस वक्त श्रीलंका बनने से बच गए हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात है। वो कैसे? जी कौम को मुबारक होना चाहिए। जी और साथ ही साथ डॉक्टर साहब ये भी याद रखना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत को दांव पे लगाकर मुल्क बचा रही है, ये भी ध्यान में रखिए। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे ये हुकूमत लेने का टाइम नहीं था, कोई भी हुकूमत लेना नहीं चाहता था। उन्होंने देखा कि हमारी आंखों के सामने इमरान खान साहब मुल्क का दिवालिया करते हैं, तो वो 2 कदम आगे बढ़े हैं, हुकूमत संभाली है और मुल्क को श्रीलंका होने से बचाया है। और दूसरी बात, आपका जो टॉपिक है कि नैब तरामीम में तरमीम करने से जो एहतिसाब का मामला वो रुक जाएगा, तो डॉक्टर साहब ये भी देखिए कि नैब तरामीम का सबसे ज्यादा फायदा इमरान खान को होगा। मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि नैब के जो सबसे ज्यादा केसेस हैं वो इमरान खान के ऊपर बनेंगे, फराग गोगी के ऊपर बनेंगे, पिंकी पीरनी के ऊपर बनेंगे, और दीगर इनके जो दूसरे साथी हैं जो इस तमाम स्कैंडल में मुलव्वस रहे हैं, बराबर के शरीक रहे हैं, उनके ऊपर बनेंगे। तो सबसे ज्यादा नैब तरामीम का फायदा भी इमरान खान को होगा। और डॉक्टर साहब मैं यकीन माने मैं अपनी कमाता हूँ, अपनी खाता हूँ, मैं किसी पार्टी ने मुझे कुछ नहीं देना, मेहनत करके खानी है हमने तो पाकिस्तान में अपने हाथों से। यकीन माने डॉक्टर
डॉक्टर साहब 100% गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में डॉक्टर साहब इस वक्त 90% जो अवाम है वो PMLN के साथ स्टैंड हो गई है इस मुश्किल फैसला लेने के बाद। तो लोगों में काफी एक खुशी की लहर है। फिर वक्त ये देखिए कि महंगाई है ना डॉक्टर साहब, तो महंगाई तो 1-2 माह रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। शहबाज शरीफ 2-4 दिन में ये संभाल नहीं सकता है। देखिए एक मिसाल देने लगा हूँ, PTI के जो तमाम कारकुन अपने ऊपर मत लें मेरी इस बात को, मैं और एक मिसाल देना डॉक्टर साहब, देखें जैसा कि एक पकी फसल हो मकई की, अजवार की या दीगर जो फसल होती है, उसमें से डॉक्टर साहब अगर सूर गुजर जाए रात की तरीके में तो वो यकीन माने काफी हद तक फसल को डैमेज पहुंचाता है, काफी फसल को वो बर्बाद कर देना जाता है। तो वही हाल इमरान खान ने पाकिस्तान की मैशत के साथ किया है। आप देखेंगे अगर शहबाज शरीफ है तो डॉक्टर साहब सब कुछ मुमकिन है। आप देखेंगे मैं इंशाल्लाह अल्लाह आपकी जिंदगी मेरी भी दे और दूसरे कादर की भी, मैं आपके प्रोग्राम में आया करूंगा, आपको बताऊंगा कि डॉक्टर साहब देख लें अगर शहबाज शरीफ था तो सब कुछ मुमकिन हो गया है। आप भी इस चीज को मैं मानेंगे कि बिल्कुल ऐसा होगा? जरूर, अगर ऐसा होगा तो जरूर मानेंगे। हाँ, लेकिन एक बात ये बताइए कि अगर ये सबका जिम्मेदार मतलब ये कि इमरान ने इतनी तबाही मचाई और उसकी वजह से महंगाई हुई, तो सारी दुनिया में क्यों इतनी महंगाई है, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सारी दुनिया में भी महंगाई है, इसमें इस चीज में भी कोई शक नहीं। तो फिर वहां पर पाकिस्तान में इमरान खान की कैसे जिम्मेदार हो गया? फिर तो पूरी सारी दुनिया में ये हम तो ये कहते हैं कि इस महंगाई को रोका कैसे जाए। एक सेकंड देखिए, मुझे अपनी बात करनी दीजिए। देखिए मैं कहता हूं कि अगर ये फिर ये मतलब हम तो ये कहते हैं कि इस वक्त जो भी जिम्मेदार हैं, इमरान खान थे या आप जो भी है हुकूमत, वो इसका क्या तदारुक क्या कर रहे हैं, वो क्या किस तरीके से महंगाई को रोक रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में तूफान आया हुआ है और वो जाहिर है कि जो हालात पूरी दुनिया पिछले अगर ये इमरान खान की जिम्मेदार है तो फिर सारी दुनिया का कौन जिम्मेदार है? नंबर 1। नंबर 2 ये तदारुक क्या कर रहा है, किस तरह इसको मतलब रोका जाए, असल मकसद ये है। इमरान खान की किसी भी कोई कम्युनिटी के आप प्राइसेस देख लें, 4 गुना प्राइस बढ़ चुके हैं। हाँ, लेकिन मतलब चलिए, लेकिन वो तो बिजली का यूनिट है, जी हाँ जी, आप कहिए, एक मिनट जी इन्हें अपनी बात पूरी करना जी, आप कहिए। हाँ श्वास जी, चाचा जी एक सेकंड ठहर जाइए, 4 गुना महंगाई बढ़ी आप ये बता रहे हैं, मुझे ये बताइए ये कितनी बड़ी मुनाफिकत आप लोगों की कि 25 जुलाई 2018 को प्राइसें चेक करें, 60-70 रुपए लीटर पेट्रोल था, 35 रुपए किलो आटा मिल रहा था, वहां से उठाया तो 4 सालों में ये कहां के लेके गए हैं? आज आपको 4 गुना महंगाई नजर आ रही है, लेकिन वो 60 वाला पेट्रोल जब 152 रुपए लेके गया, फिर उस वक्त आपको महंगाई पूरी दुनिया में अच्छा, तो हालात ही बहुत कुछ थे, जो हालात थे पूरी दुनिया के वो अलग थे। अभी की बात करो, इन्होंने तो 30-35 रुपए तो डॉलर महंगा कर दिया 2 महीने के अंदर। 85 पाकिस्तान की तारीख में कभी 30 रुपए 2 एक हफ्ते में बढ़े 60 रुपए एक हफ्ते में। पेट्रोल पाकिस्तान की तारीख में 85 रुपए पेट्रोल एक महीने में बढ़ गया। आप 250 रुपए, खुदा का खौफ करो यार, मरना सब में है। हाँ नहीं, चलिए उनकी भी सुनिए, अब चलिए उनकी भी सुनिए जी। हाँ ठीक है चलिए। हाँ अब देखिए उनकी भी सुनिए जी, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं एक मिनट, हाँ ठीक है, अब आपने कह रही है, हाँ इनकी सुनिए जी। नहीं लेकिन आप कहिए। मैंने आपको पहले भी कहा कि जब एक सूर रात की तरीके में फसल में से गुजर जाए तो वो नुकसान पहुंचाता है। वही काम इमरान खान ने किया, पाकिस्तान की मैशत के साथ खिलवाड़ किया। अच्छा, तो मेरा सवाल इस पे ही था, मेरा सवाल इसी पे ही था कि क्या वो सूर पूरी दुनिया से गुजरा या सिर्फ पाकिस्तान से ही गुजरा? सारी दुनिया में गुजरा, लेकिन सारी दुनिया की सहूलतें देखिए उधर जाके डॉक्टर साहब। ना पता है आपको, यकीन जानिए इस वक्त जो है, आज दोपहर की खबर ये थी यहाँ कनाडा की कि लोग जो है घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, किराए के घर भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। जी फरमाए इनकी सुनिए जी। मुझे बताएं, अभी एहसास प्रोग्राम जो इमरान खान का था उसको किसने अप्रिशिएट किया? दुनिया के कौन से इदारे ने किया है? उन्होंने कहा ये दुनिया का बेहतरीन प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम जो चलाया गया उसका अभी आ गया। ये कोई मैं बता दूंगा उसकी पूरी डिटेल बता। चलिए इनकी सुनिए कि ये कह रहे हैं कि महंगाई का जवाब किसका है। जी फरमाइए। देखिए मैं एक पाकिस्तानी, मैंने
जब से होश संभाली मैंने सारी जिंदगी मेहनत करनी है और मैं 1 करोड़ पे सारी जिंदगी में पाकिस्तान में मेहनत करके नहीं कमा सकता हूँ। ये क्या आपको मंदा का फर्क जैसी औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है वज़ीर आज़म बन के। मैं तो कहता हूँ कि इस शख्स को तख्ते तार के लटकाना चाहिए और उसे जान से नहीं मारना चाहिए। थोड़ा थोड़ा गोश्त इसके जिस्म पे रोजाना उतारना चाहिए और उसे सजा देनी चाहिए जो इसने पाकिस्तानी कौम के साथ किया है। ये महंगाई, अगर पेट्रोल इसने सस्ता किया कोरोना के दौरान 70 रुपए लीटर, तो पेट्रोल मालिका ने पेट्रोल रोक लिया, नहीं दिया। ये क्या बात हुई? खुद आप तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, आपकी कोई सुनता नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल पढ़ने में या तो नहीं आते लोग या उनको पढ़ना नहीं चाहते। अदादो शुमार तो इमरान खान के कुछ और ही बताते हैं, सारे इशारे बताते हैं। 6% से ग्रोथ हो रही थी, टैक्स कलेक्शन ऑल टाइम हाई था और अब इंडस्ट्री पूरी बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रही थी। $27 अरब की एक्सपोर्ट तो सिर्फ आके हो चुकी नहीं, वो तो डेटा जो सामने ये कह रहा है कि पहले आईटी इंडस्ट्री बेहतरीन चल रही थी। आपके मतलब कौन सा आपकी जो फार्मर खुश था, आपकी फैसलाबाद पूरा इंडस्ट्रियल जोन आपका जो है लोगों ने एक्सपेंशन की तरफ चले गए, अपनी इंडस्ट्री को उन्होंने एक्सपेंड कर दिया इसलिए कि आपके ऑर्डर आ रहे थे दुनिया से। तो ये सारी वो चीजें हो रही थी, इमरान खान के दौर में हो रही थी। अभी 15 दिन पहले तो ये साहब कह रहे थे कि इन्होंने बहुत गलत कर दिया, वाकई में इतना अच्छा मुल्क चल रहा था और इन्होंने क्या बेड़ा गर्क किया। ये रोजाना बयानात क्यों बदलते हैं लोग? मुझे नहीं, इनके आज 20 दिन बाद आए, उनके बकौल नहीं, ये आज 20 नहीं इनके ख्याल है ये नून वाले जो हैं इसी तरह के किसी और की राय होगी। ये तो आज 20 दिन बाद आए। रात को सोते हैं तो कोई बयान होता है, सुबह उठते हैं तो कोई और बयान होता है। चलिए अब सुनिए वो क्या कह रहे हैं, वो कुछ भी कहना चाह रहे हैं। जैसे मिर्जा इस्माइल ने कहा पेट्रोल तो जो है पहले IMF ने कहा था कि लिखा हुआ था मुआहदे में कि पेट्रोल महंगा होगा, लेकिन फिर अभी 2 दिन पहले कह रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि पेट्रोल महंगा करो हमसे। इसलिए झूठ का पुलंदा है, सारी बात ही झूठ से शुरू हुई और झूठ ही पे ये सारे आए हैं। ये चलिए अब उनकी भी सुन लीजिए। अब चलिए देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी जी, सिर्फ आए अपने केसेस खत्म करवाने के लिए, ओवरसीज का वोट खत्म कराने के लिए, धांधलियां करने के लिए और क्या करने के लिए। चलिए अब उनकी सुनिए। अब देखिए वो भी तो कुछ कहना चाहते हैं ना। जी आप फरमाए, आप क्या कहते हैं? जब डॉक्टर साहब ये देखिए, आपने 4 साल की नाकामी को, नाअहली को छुपाने के लिए बराह रास्त इदारों के ऊपर हमला किया गया इमरान खान की जानिब से। आप नहीं समझते हैं क्या हर पाकिस्तानी नहीं जानता है? अदलिया को टारगेट किया गया PTI की जानिब से, फौज को बराह रास्त, फौज के सरबराह को बराह रास्त टारगेट किया गया। लेकिन एक और सवाल यहाँ पैदा होता है कि आपकी इंटरनेशनली आपकी अदलिया का पता है क्या नंबर है? इंटरनेशनली इंटरनेशनल रैंकिंग में 130वां नंबर पाकिस्तान की। और अदलिया ये बात खुद कहती है कि हाँ हमें सोचना चाहिए कि क्यों 130वां नंबर। तो ये बात ये ना कि देखिए आखिर हमारे बेचारे अदालती निज़ाम जो है, मैं तो ये कहता हूँ कि उनको भी कुछ सोचना चाहिए। लेकिन चलिए अभी एक वक्फा लेते हैं, फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब एक बीच में एक ब्रेक लेते हैं। जरा मुझे इशारा किया गया कि Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? All right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। The team of Muslim womenpreneurs bring you Eid al-Adha Carnival, Mega Outdoor Bazaar, and a fun fair for all the family to enjoy. July 2nd and 3rd at Minter College, Mississauga, from 12 noon to 9. Fun rides for kids to enjoy. Food trucks, beautiful clothes, stunning jewelry, henna, and much, much more for everyone to adore. Free admission and parking. This is the perfect opportunity for you to get out and celebrate the richness of our culture with family and friends. Contact Ibtisam at 905-462-1304. The team of two, just for you. Ahmad and Shala Jafri, the team of two just for you, bringing you the world's largest Eid festival, July 2nd and from July 6th, every day till Chandra at Maple Banquet Hall, Mississauga. Fashion show, food, music, variety of stalls. Free admission and parking. Call Shella at 647-273-2393.
सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला टीवी शो खबरहार अब आ रहा है आपके शहर में, आपके पसंदीदा होस्ट आफताब इकबाल के साथ, जिसमें होंगे सखावत नाज, सीम पुन्नू, काशा गुल, असद कैफी, अजहर रंगीला, उबीन गबोल, मेरे टाइगरो, बब्बू राना, खबरहार दी टीम ना आ रहे हैं, मैं को वाजियां वाली टीम ना नहीं आ रहा, और वहीद खान। अगर आप हमें करीब से देखना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा। 26 ऑफ जून शाम 5 बजे कैनेडियन कन्वेंशन सेंटर ब्रैम्पटन में। टिकटां ते एडवांस बुकिंग ਲਈ राबता करो ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ। KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhanTravels.com. दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा। जुड़िए हमसे। जी नाजरीन, गुफ्तगू जारी थी। वक्फा शुरू होने से पहले वहीं से गुफ्तगू का दोबारा आगाज करते हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल पे हम बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे कॉलर हैं। जी हसन साहब, आप फरमाइए, आप होल्ड पे थे। जी जनाब, बस कहना मुझे ये था कि ये जो जितने भी मसाइल चल रहे हैं उन पे अगर देखा जाए तो जो असल वजह है, जो मुराकात हैं इसके, वो ये सियासतदान से ज्यादा, सियासतदान तो खैर जाहिर सी बात है एज ए टूल इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है यानी कि हमारी फौज जो है, तो फौज को मैं कहूँगा कि तमाम फौज तो जाहिर सी बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो जर्नल्स हैं जो रन कर रहे हैं, जो टॉप पे बैठे हैं, 2-4 होते हैं वो हमेशा एडवेंचर करते हैं। और पाकिस्तान की अगर आप तारीख उठा के देख लें 70 साल की, तो आप देख लें कि एडवेंचर की पूरी लिस्ट है जो हमेशा से करते रहे हैं। और अभी जो ये अप्रैल में जो नई एडवेंचर इन्होंने की थी, तो हर दफा जब एडवेंचर करते हैं तो उस वक्त होता ये था कि लोगों का
रिएक्शन ये होता था कि जाहिर सी बात है पॉलिटिशियंस काम खराब कर रहे होते थे और मुसीबत में होते थे, तो जाहिर सी बात है अच्छा इंप्रेशन पड़ता था उनका, जो एडवेंचर वाला करने वालों का। लेकिन अब हुआ ये कि इस दफा उल्टा पड़ गया कि खान साहब ने परफॉर्म करके दिखा दिया, मुश्किल हालात में ही सही, क्योंकि जब इनको मिली थी मईशत और जब उनको सूरत हाल मिली थी उससे लेके आज तक उन्होंने उसको इम्प्रूव ही किया, और वो सारा सबके सामने है, उसमें कोई बहस करने की जरूरत नहीं है या किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हर चीज सामने आए, नजर आ रही है कि हर चीज की ग्रोथ हो रही थी, सही चल रहा था, जीडीपी सही चल रही थी, एवरीथिंग वाज वर्किंग फाइन। लेकिन इन्होंने एडवेंचर की, एज यूजुअल एडवेंचर की, और उसकी मेन वजह मुझे नजर आती है वो ये है कि उन्हें डर ये था कि कहीं ये वाकई न चल पड़े। तो जो इनकी चौधराहट रहती है हमेशा, क्योंकि इनका हमेशा तरीका यही रहा है कि चोर और कमजोर और जो कॉम्प्रोमाइज किस्म के पॉलिटिशियंस को गवर्नमेंट देते रहो और लेते रहो, ताकि ये सिलसिला चलता रहे और हमेशा ब्लेम गेम चलती रहे कि पिछली हुकूमत ने किया, पिछली के अगले ने किया था, इन्होंने किया था, 70 साल की तारीख में पाकिस्तान में तो होता रहता, ये एक ड्रामा चलता रहेगा। तो असल जो जड़ है वो आवाम के पास इस वक्त चांस है, और मेरी नजर में वो ये चांस है कि ऑब्वियसली ये दोबारा इलेक्शन में इमरान खान को नहीं आने देंगे फॉर श्योर। जितना इन्होंने पापड़ बेला है, और अगर लोग ये समझ रहे हैं कि लोगों का शायद ये समझ में आ रहा है कि शायद वो उसको आने देंगे दोबारा, इम्पॉसिबल, अनलेस के पीपल विल कम आउट, लोग बाहर आए, और बाहर आने का वो लॉन्ग मार्च, ये मार्च इज ऑल बुलशिट, टाइम वेस्ट है। इलेक्शन अगर ये कराते हैं और जिसमें वो जबरदस्त धांधली करेंगे, लेकिन अगर आपका जो टर्न आउट होगा ना, अगर वो 70% से अबव हो जाता है, लोग एक दिन की मेहनत करके कुर्बानी देने के तैयार हैं, और देखते हैं कि ये कितनी बेईमानी करते हैं, लेट्स सी। और लेकिन अगर लोगों को ये है कि जी हमें तो बस, लेकिन अब आप ये देखें कि इससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, अगर ये ना हुआ तो फिर वो खूनी होगा फॉर श्योर, फिर वो करवाएगा नहीं, ये लोग होगा जब आप भूखे मारेंगे ना लोगों को, तो अल्टीमेटली वो यही होगा। तो अब क्योंकि इन्होंने तो नहीं सुधरना, जो करने धरते हैं ना, इन्होंने तो नहीं सुधरना, दे आर थिंक दैट दे आर वेरी स्मार्ट, और वो हमेशा प्ले अराउंड करते रहेंगे। लेकिन इस दफा मसला ये हो गया है कि जो उन्होंने छेड़ा है ना, वो पढ़ी लिखी आवाम को छेड़ा है, जो शऊर रखती है, यंगस्टर्स को, जिनको पता है, उनके हाथ में एक छोटा सा डिवाइस है जिससे वो 2 मिनट में सर्च करते हैं और पता कर लेते हैं कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो अब जरा सिचुएशन डिफरेंट हो गई है, तो अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तानी कौम को कुछ अकल आ जाए और वो कुछ कर लें अपने लिए, वरना तो फिर आपको पता है सुबह हमेशा से जलील होते आ रहे हैं, और अल्लाह ना करे आइंदा भी जो हालात हैं वो तो बहुत बुरे हैं। इसलिए कि ये जो अभी IMF से इन्होंने जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, झूठ पे झूठ, मुसलसल झूठ, आए झूठ की बुनियाद पर और मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, और इतना झूठ बोल रहे हैं कि आपको लगे कि हाँ यार सच बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं। यानी कि IMF का, इमरान खान का, और किसी को इतना भी नहीं पता, ऐसे आके लोग टीवी पे बोलते हैं कि जी वो IMF ने कहा कि गैस की प्राइस 300 कर देना, IMF कभी बोलता ही नहीं है। IMF आपको टारगेट देता है, कहता है मुझे ये अचीव करके दिखाओ, और उसके लिए आपने दिखाना होता है कि हमारी क्या इनसोर्स क्या होगी, हमारा इनफ्लो क्या होगा, तो प्राइस वगैरह चीजें। और खान साहब ने एक चीज करके बताई है, अगर आप अपनी कौम को एजुकेट भी कर रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं कि भाई हमने ये किया था, ये करना था, ये हमारे पास प्लान था, तो उसको चलने देते, 5 साल पूरा करने देते, और उसके बाद आवाम के पास चले जाते। लेकिन नहीं, उन्हें पता था ये कर जाएगा, उन्हें पता था कि इमरान खान कर जाएगा, फॉर श्योर कर जाएगा, इसलिए कि वो बदयानियत नहीं था, उसको कुछ चीज पैसे घर लेके जाना नहीं था, ऑब्वियस था। अगर ये बात भी अगर लोगों के समझ में नहीं आ रही है, तो फिर आप कुछ भी करते रहिए, आप सुबह से शाम तक बोलते रहिए, आखिर में आगे नहीं जी ये तो होना था, वो तो होना था, आप ये करेंगे वो करेंगे, दिस इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। तो जो अब एक ही मुझे नजर आती है, नहीं कि इनसे तो आप लड़ नहीं सकते ना, जो करता है इनसे आप लड़ नहीं सकते, लेकिन टर्न आउट अगर आपका 70% अबव हो गया, देखते हैं कितनी चीटिंग कर सकते हैं, कितना रिगिंग करेंगे, लेट्स सी। अच्छा, लेकिन तो जी आप सही, अच्छा आप जो कह रहे हैं, लेकिन अगर ये फर्ज कीजिए कि उन्होंने तब भी ये इतनी ज्यादा करके कब्जा करके और वो कर दिया गड़बड़, रिजल्ट सारे, अच्छा अगर ऐसा हो गया, इंजीनियर्ड जो कहते हैं पाकिस्तान में इंजीनियर्ड इलेक्शन हो जाते हैं, और उसके बाद तो फिर उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद वो यही होगा कि
लोग जो हैं वो अब क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने छेड़ा है ना, वो सारे वही लोग हैं, मोर देन 50% वो लोग हैं जो मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, फैमिली बैकग्राउंड से हैं। फिर आपका मतलब है कि वो फिर निकल के वो आ जाएंगे, वो बाहर निकल के आ जाएंगे। आना चाहिए, अगर फिर भी नहीं आते, एक्शन नहीं आता, तो फिर और हर चीज ऑब्वियस है। आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत है? ना, वो तो भाई कोर्ट के हुक्म पे चल रहा है। जी हाँ, जी हाँ, इदारे, हर चीज हर इदारे के हुक्म पे चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब दूसरी चीज देखिए, क्या महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? कंट्रोल करने वाला करता है कंट्रोल। नहीं, इमरान खान ने आखिर नहीं, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट जो है, जिनके पास अभी इख्तियार, अब तो हिट कर दिया ना। अब तो वो जो ब्लंडर था 2 महीना 3 महीना काफी होता है। इमरान खान बोल तो रहा था कि भाई ये फ्रेजाइल इकोनॉमी है, इसको मत छेड़ो। जी। तो अब जब ये हालात बिगड़ गए, आप जैसे कह रहे हैं कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, तो इसकी सुधार की कोई सूरत है? सुधार की एक ही सूरत है कि आप एक पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत को लाएं जो आवाम के नुमाइंदा हो, फेयर इलेक्शन गवर्नमेंट दें, उसको 5 साल दें, फेयर इलेक्शन कराएं, और फिर पाकिस्तानी कौम भी देखेगी। आप बिल्कुल सही, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, या हल यही है, लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है? ऐसा नहीं होने जा रहा, बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा। तो फिर इसका मतलब मुल्क किस तरफ जाएगा? तो फिर मुल्क किस तरफ जाएगा? तो जो करने वाले हैं ना, ये जो एडवेंचर करते हैं, ये जर्नल्स, 2-4 जर्नल्स हर जमाने में, वो दे थिंक सबसे सुपर स्मार्ट वही है। दे कैन प्ले अराउंड एनीथिंग। अभी वो यही समझ रहा है। इस दफा भी उन्होंने यही किया, तो जी कोई नहीं मसला, संभाल लेंगे, आगे पीछे कर लेंगे। यानी कि इतने कॉन्फिडेंट है कि चोरों को लाके बैठा दो, परवाह नहीं। लेकिन अभी भी पाकिस्तानी कौम अभी भी वो यही सोच रहे हैं, तो क्या फिर इस हालात कैसे ठीक होंगे? मेरा सिर्फ सवाल अपनी जगह है कि हालात फिर किस तरह दुरुस्त होंगे, क्योंकि अभी तो वही समझ रहे हैं हम ही स्मार्ट हैं और हम सही कर रहे हैं, और वो समझते रहेंगे, लेकिन उन्हें रिगिंग करनी है ना। प्लान अब तो इतना ऑब्वियस हो गया है कि आप सोशल मीडिया पे जाएं, आपको पता चलेगा कि जी कौन से अफसरान कहाँ पे किस शहर में क्या रिगिंग करने के लिए बैठे हुए, क्या कर रहे हैं। यानी कि अब तो लोग बोलना शुरू हो गए ना, पहले नहीं बोलते थे, पहले शायद नहीं बोलते थे। इस तरह कभी नहीं हुआ जो सूरत हाल इस वक्त है, और जो सूरत हाल ये लोग फेस कर रहे हैं, जिसको किसी को भी तवक्को नहीं थी। देखिए, ना इमरान खान को ये तवक्को थी कि मुझे इस कदर पब्लिक सपोर्ट मिलेगी, ना करने वालों को ये पता था कि ऐसा हमारी गले पड़ जाएगा ये मामला, उन्हें भी अंदाजा नहीं था। इसी तरह जिन लोगों ने करवाया है बाहर बैठ के, उन्हें भी ये अंदाजा नहीं था, उनके पास भी रिपोर्ट्स ये थी कि बस अब तो ये गया और इसको हटाओ, और उसी तरह लड्डू मिठाइयां बटेंगी, जैसे कि उनको अभी भी यही रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। तो अब उनके पास कोई और चॉइस नहीं है, अगर इमरान खान के अलावा कोई चॉइस नहीं है इनके पास। लेकिन अना का मसला आया हुआ है ना इस वक्त, तो अना का मसला अना से ज्यादा अपनी बादशाहत का, वही इसलिए अच्छा, अगर आप फर्ज कर लीजिए कि अभी जो मौजूदा चीफ्स हैं वो चले भी जाते हैं, तो नए जो आएंगे ना, उनके लिए भी है। यानी कि ये टॉप पे आ जाते हैं ना, इनको पता चलता है कि अच्छा जी नेगोशिएट करना है इनसे, लीडरों से। इस बात से इत्तेफाक करें कि मौजूदा चीफ जो है, इनका ये कारनामा है 100%। जी। अच्छा, और इनके टोले जो 2-4 और भी होंगे, साथ में मिले होंगे। जी हाँ, तो वो तो अभी तो नवंबर तक तो है माशाल्लाह। नवंबर तो उनको तो फिर और अभी लारे दिए जा रहे हैं ना कि आपको हम, तो अगर उन्हें नहीं लारा नहीं, अगर ये उनको ऐसा हो गया, उन्हें एक्सटेंशन मिल गया, तो फिर ये हालात ऐसे ही रहेंगे। नहीं, अभी मैं आपको ये तो कह रहा हूँ, लोग अब देख रहे हैं, अब बहुत ज्यादा जो है ना बिल्डअप हो रहा है, ये बिल्डअप हो रहा है। ये मैं वही आपसे मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्डअप हो रहा है, और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान फौज खराब नहीं है। जवान तो आज भी जान दे रहे हैं, सिपाही तो आज भी जान दे रहा है। जी, चंद लोगों के वो बदनाम करने को बिल्कुल सही कह रहे हैं मुसलसल, और उसकी वजह से मुल्क जिस तबाही की तरफ जा रहा है, अगर अब भी नहीं सोचा गया तो वाकई ये हालात इतने बुरे हो जाएंगे कि हम सब देखिए हम सब इदारों की भी रेस्पेक्ट करते हैं, हम सब जो है वो सबको, और हम सब पाकिस्तान की हमदर्दी में ही ये कहते हैं कि प्लीज इस वक्त कुछ डिसाइड कीजिए और इस वक्त कुछ सोचिए। कोई किसी की भी अना का मसला नहीं, किसी की जिद नहीं है, बल्कि सिर्फ सर जोड़ के सब ये बात अगर बैठे तो इस बात को सब रियलाइज करेंगे, वो कर रहे हैं कि वाकई इस वक्त फेयर इलेक्शन ही मसले का हल है, लेकिन चूंकि अपने अपने मफादात है इसलिए उसमें रुकावटें आ रही हैं। लेकिन अगर ऐसा मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनके ऊपर जो अपनी जो चौधराहट है ना वो खत्म हो जाएगी। अगर एक दफा इन्होंने बात मान ली
तो इसका लेकिन मतलब वो मानना क्या पड़ेगा, आपने इसलिए झूठी बात मान देखिए, ली? हाँ मानना तो पड़ेगा, इसलिए देखिए सिस्टम ये है कि हर इदारा अपना अपना काम करे अपनी हुदूद में रहते हुए। तो अगर पॉलिटिशियन है तो अपनी हुदूद में रहते हुए काम करें, और अगर फौज है तो अपनी हुदूद में रहते हुए रहे, उसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं, और वो अपने बिल्कुल अपने काम से सिंसियर रहे। इसी तरह अदलिया है तो अदलिया का काम है इंसाफ मुहैया करना, तो वो भी नहीं कर रहे बातें हैं ना हैं। नकवी साहब, नहीं, ये तो लेकिन किताबी ये बातें सब हैं ना। देखिए हो तो सकती है ना, अगर हम सिंसियरिटी से उस तरफ सोचें और उस तरफ बढ़ें। हो सकती है, अदालत का 130वां नंबर है, आप वही बात हो रही थी, अभी वही बात हो रही थी। लेकिन बात ये कि अगर हम अभी भी नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? तो आखिर हम अब ये सोचें और हम उस तरफ आगे बढ़े कि अब हमें ये काम करना है, और ये काम हम करें, और सब लोग मिलके बैठ के और ये सोचें। अदरवाइज जो है ना, देखिए बहुत मतलब ये ख्याल आना भी बुरा लगता है कि पाकिस्तान का कोई नुकसान है, लेकिन अगर हम उसी डगर पे चलते रहे तो देखिए अल्लाह का भी एक निजाम होता है। हम आग में हाथ देंगे तो हमारा हाथ जलेगा, ये एक डिसाइडेड एक उसूल। लेकिन आपको मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं जी जी, कि जिन्होंने करना है ना, जो सोच रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अभी भी सोच लें, अभी भी सोच लें, वो नहीं सोचेंगे। दे विल नेवर थिंक अबाउट दैट। वो तो पाकिस्तान तोड़वा चुके हैं, उनको नहीं सोचना। तो बस फिर उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। फिर तो पब्लिक को पाकिस्तान तोड़वा, फिर तो पब्लिक को उठना पड़ेगा। देखिए फिर उन्होंने कहा कि जी पॉलिटिशियन ने किया है। 71 में क्या किया था? उन्होंने कहा था पॉलिटिशियन ने किया, हमने कुछ नहीं किया। बस फिर तो पब्लिक को उठना पड़ेगा। चलिए हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये कि फिर पब्लिक को उठना पड़ेगा, वाहिद यही हाल है, और हम सब दुआ कर सकते हैं। ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि लोगों को खुद डिसीजन लेना पड़ेगा अपने हाथ में। बिल्कुल सही बात आपने कही। चलिए हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह चलिए आपसे मुलाकात होगी और कल फिर इसी टाइम पर, और आप उस वक्त तक की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।